Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you, Father. We give you praise. We give you honor. स्तुति करते हैं पिता, आपको धन्यवाद. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी प्रशंसा हो प्रभु. थैंक यू लॉर्ड. दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में बहुत बहुत स्वागत फिर एक और बार इस अद्भुत प्रोग्राम में जो बहुत जोरों से तहलका मचा रहा है. एपिसोड नंबर 52. पूछो जो भी पूछना है, लेकिन बाइबल में से सवाल होगा, आपका जवाब होगा डैनियल राज का, लेकिन बाइबल में से. ये नंबर है जिस पे आपको कॉल करना है, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो. आप जहां कहीं से भी हैं, आप लोग जो हैं हमें कॉल कर सकते हैं. दो चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, प्रश्न पूछना, गवाही देना. आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना. साथ ही साथ अभी से बता देता हूं कि ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ मसीह के जो फॉलोवर्स हैं, क्राइस्ट फॉलोवर्स, यीशु मसीह के अनुयायी, उन्हीं के लिए प्रोग्राम है. बाकी किसी और के धर्मों के लोगों के लिए नहीं है, या उनकी बातों पर बात करने के लिए मैं यहाँ पे नहीं बैठा हूँ, ऐसा भी बोल सकते हैं. देख सब सकते हैं, सीख सब सकते हैं, कोई भी धर्म का हो. लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ और सिर्फ मसीह के लोगों को, जो यीशु के फॉलोवर्स है, वो चाहे किसी भी धर्म के हो, लेकिन वो यीशु के फॉलोवर्स है, क्योंकि धर्म का तो चक्कर ही नहीं है और धर्म बदलने की भी बात यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है ना. तो उसको ध्यान में रखते हुए ये बातें कर रहा हूँ. तो अगर किसी को, जो कि जब एडिट वीडियो होती है, अपलोड होती है, तो कुछ लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ मसीह के लोगों को एजुकेट करने के लिए, ठीक है ना, बाइबल में से. ओके दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले और कॉल्स लेने से पहले एक प्रार्थना करके शुरू करेंगे. आइए प्रार्थना करते हैं. अनुग्रहकारी दयालु पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरा सेवक डैनियल राज इस वक्त आपकी उपस्थिति में आता है और मांगता है प्रभु जी, आज के एपिसोड नंबर 52 पर आपका अनुग्रह हो, आपकी अगुवाई हो प्रभु. और प्रार्थना करते हैं, मार्गदर्शन करिए प्रभु. जब कोई प्रश्न पूछता है तो हम उससे बात कर सके, समझा सके. गवाही आती है तो महिमा आपको मिलेगी. और प्रभु, मकसद एक ही है, देश हो या विदेश हो, सभी को मजबूत करना, परिपक्वता में लाना. जैसे पौलुस कहता है कि जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना बन जाए, मैं जचा किसी पीड़ा से. प्रभु जी, उसी दर्द, उसी बोझ और उसी चोट और उसी पैशन के साथ प्रभु मैं चल रहा हूं. आप जानते हैं, आपकी अगुवाई मांगते हैं. ये प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन. ना दोस्तों, इसके पहले कि मैं कॉल उठाऊं, आपको बताता चलूं कि खरी शिक्षाओं की पाठशाला शुरू हो चुकी है और आप सभी जितने भी सदस्य अभी तक जुड़ चुके हैं, कम से कम 1800 लोग, 1800 क्या हुआ, 1800 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं. और 500 के हिसाब से हम बैच को अभी तक 3 करे हैं. और थर्सडे में बैच 1, फ्राइडे में बैच 2, सैटरडे में बैच 3, जो कि कल से स्टार्ट हो जाएगा. सप्ताह में 3 दिन ये प्रोग्राम, पूछो जो भी पूछना है. ओके ये वाला प्रोग्राम. और सप्ताह में 3 दिन ये वाला प्रोग्राम, ठीक है ना. तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आज वेडनेसडे है, 3 दिन. कल थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन ये वाला प्रोग्राम. सैटरडे, माफ करें, संडे आपका जो है वो ऑनलाइन हिंदी चर्च चलता है, जो आप जानते हैं, 7:30 से 9 बजे तक. तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने अगर इसको, स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन को ज्वाइन नहीं किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी भी मौका है. और मुझे 5,000 हो, 10,000 हो, मैं सबको लूंगा, चिंता मत करिए. तो क्लासेस शुरू हो चुके हैं थर्सडे टू सैटरडे 8 PM to 9 PM. जूम पर ही आप, जूम आईडी जो है वो आपको व्हाट्सएप पर ही दी जाएगी. और नीता जी को कॉल करना है और आपको जो है अपनी रजिस्ट्री करानी है. और याद रखिए, स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन का कोई पैसा नहीं है, मुफ्त है, ये आप ध्यान में रखें. मैं किसी तरीके का कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूँ, उसके बावजूद हर चीज़ का पैसा लगता है, ये आप जानते हैं, ठीक है ना. तो ऐसे करते हुए जो है हम आपके बीच में ये बातों को रख रहे हैं, इसकी आप लोग जानकारी लीजिएगा. चलिए, मैं समझता हूँ कि वक्त हो गया है और आज का जो पहला कॉल है उसको हम लेंगे. जी जी, जय मसीह के पास्टर जी. जी जय मसीह.
मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ पास्टर जी। जी मेरा गवाही है कि जी पिछले साल के लॉकडाउन में, जब 2020 में, जी इससे पहले तो हमने आपका वीडियो नहीं देखा था, लेकिन जब लॉकडाउन हो गया और जी बहुत सारा लोग इधर तराही तराही मच रहा था, तो कलीसिया सब बंद हो गया। फिर हम लोग बहुत ही टेंशन में पड़ गए। जी फिर एक तो बहन है हमारी कलीसिया का, जी जिसने 25-26 साल की लड़की है, जी उसने आपका वीडियो मेरे को भेजी। तो मैं बोलती हूँ कि तुम मेरे को क्यों भेजे ये वाला वीडियो ऐसे? जी तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं देख रही थी दीदी, इसीलिए मैं भी भेजी हूँ ऐसे। तो एक तो प्रचार नहीं है जिसमें आप पगड़ी पहन के प्रचार किए थे, जी याद होगा? तो मैं उसको थोड़ा सा देखी थी, लेकिन मैं बोली ये तो बाइबल के अनुसार तो नहीं है। वचन कहता है कि पुरुष को सर में पगड़ी पहनना तो उचित नहीं है। जी और ये कैसा पास्टर जी है कि पगड़ी पहन के ये प्रचार करते हैं जी जैसे। इसलिए फिर मैं उस वीडियो से मैं बहुत ही दूर चली गई। तो फिर वापिस फिर फेविका के बारे में आपने प्रचार किया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा, जी रोमियो 16। जी फिर मैं सोची ये कैसे बोल रहे हैं बहुत लोग कि झूठे प्रचारक हैं, और ये तो बड़ा स्त्रियों के बारे में प्रचार करते हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा सुन वैसे। फिर उसी को वो बहन भेजी थी। वाह तो बोलती हैं कि दीदी, मैं बोली कि नरे इनको तो बोलते हैं झूठा प्रचारक है। जी तो वो बोलती हैं कि जब तक आप सही पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, आपको कैसे मालूम पड़ेगा सही और गलत? वाह आप वीडियो देखेंगे तभी ना आपको पता पड़ेगा, आप परखिए ऐसे। बहुत अच्छा तो बहुत फिर अच्छा। मैंने फिर पूरा वीडियो देखी। तो फिर उस दिन से फिर हमने आपका वीडियो देखना शुरू किए। वाह और फिर ये लॉकडाउन के बात है कि चर्च तो सब बंद हो गया था, तो फिर सब अलग अलग पास्टरों को सुन रहा है जिसको जैसे लग रहा था, और सब तो एकदम बौखला के फेसबुक में यूट्यूब में भरमार आ गए थे। जी तो फिर मेरा हस्बैंड थे, तो वो चमकती पूर्वी बिजली एक तो कोई संस्था है, जी 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 जानते हैं। जी, उसको वो सुन रहे थे। अब खाना पीना खाते थे और सुबह से लगा रहते थे पास्टर जी। हम बोलते थे कि कुछ समझ में आ रहा है, ऐसे बीच बीच में हम टोकते रहते थे। जी बोलते हैं इतना मैं सुन लिया, लेकिन मेरे को किसी भी एंगल से समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे करके बोले। तो मैं बोला ठीक है, आप इतना सुने ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। मैं बोली कि मैं जिस वीडियो को बता रही हूँ उसको सुनिए, आप 1 ही घंटा में समझ में आ जाएगा। अरे वाह फिर आपका वीडियो में हमको सुनने के लिए बोली। जी फिर वो सुनने लगे। उसके बाद फिर हम पास्टर जी, हमने पूरा परिवार वॉच पार्टी करके फिर आपका वीडियो सुनने लगे। और जी हम लोग क्या कलीसिया में भी जाते थे, तो हमको तो पता नहीं था। वैसे तो मैं विश्वासी 10 साल से हूँ, जी लेकिन बिल्कुल भी कोई एक क्लास भी मैं नहीं पढ़ी हूँ। ओके लेकिन परमेश्वर के धन्यवाद है कि परमेश्वर के वचन को मैं समझ पाती हूँ। जी और जब हम वचन को बोलने लगे कि ओनली जीसस चर्च में हम लोग जाने लगे, और मेरे को समझ में आ ही नहीं रहा था। बाकी लोग सब समझते, लेकिन कोई नहीं बता रहा था कि ये कल्ट ग्रुप है। जी तो फिर जैसे फिर वहाँ कभी पास्टर पैसा के बारे में लड़ाई करने लगते, कभी आदर पाने के लिए। तो मैं बहुत ही अंदर बहुत सोचती थी कि बोलते हैं कि चर्च में तो स्वतंत्रता रहता है, लेकिन यहाँ पे भी गड़बड़। जी 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 फिर मैं सोचने लगी कि ये क्या है प्रभु, ऐसा कैसे ऐसे। तो फिर रातों में मेरे को वचन मिला पास्टर जी, जिसको बोला कि वो सीधे साधे मन के लोगों को ना उसमें बहका लेते हैं और अपने पेट का सेवा करते हैं। ये रात में मेरे को मिला जी। अब मैं उठते ही बाइबल पढ़ी रात्रि में, और वहां पे लिख दी कुछ अनाराम ऐसी पढ़ना सीख गई, तो मैं बाइबल पढ़ पाती हूँ, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं पढ़ पाती जी। तो फिर हम उसमें लिख दिए और फिर उसको पढ़े। मेरे को बहुत दिन हो गया, फिर अब उसका कोई अनुवाद करे, कोई समझाए तब ना अब ये किसके बारे में है। लेकिन आत्मक से तो थोड़ा बहुत मेरे को समझ में आ गया कि फिर ये वचन जो बोल रहा है सही बोल रहा है जी। फिर आपने जो प्रचार करना शुरू किए दासवास के बारे में, फिर कलीसिया के आदर सम्मान के बारे में, फिर कॉन्टेक्स्ट
जी। ये सब हमको इतना समझ में आया, फिर मैं मेरा से क्लियर हो गया। फिर मैंने एकदम सभी को, मेरे कलीसिया के भाई बहनों को भी मैंने सेंड करी। वाह वाह, बहुत अब अभी बढ़िया। इसमें इतना बड़ा घुचाल आ गया कि तुम तो उसको सुनते हो, तुम तो ऐसा सुनते हो, ऐसे बोलते हैं। पास्टर जी आते हैं, हम लोग बात करते हैं तो पास्टर जी बोलते हैं, अरे बाप रे, इस जमाना में तुमको तो पास्टर बन जाना चाहिए। बहुत तो अच्छा। हम बोले कि हम नहीं बोलते हैं भाई कि हम उधर उनका आपका वीडियो सुनते हैं, जी। लेकिन हम अपना अपना परिवार अपने को चलाना है पास्टर जी। आजकल क्या है कि ये कोरोना वायरस आया ना, उसी जी। समय सब चर्च बिल्कुल तितर बितर हो गए और शैतान जी। उसी मौका देख के वो घुस गया जी। और बहुत लोगों को बहका दिया। जी। लेकिन मेरे को वो वाला वचन याद आता है, रोमियो 5:6, जी। कि जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने, जब हम निर्बल ही थे जी। तभी मसीह हमारे लिए मरा। क्या बात, ठीक। वंडरफुल। वैसे ही जब कलीसिया बहकने में ही थी तभी आपको प्रभु ने खड़ा किया, वाह। है ना। ये वचन मेरा ऊपर मतलब ये बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। जी जी और जी। मैं सोची कि काफी दिन से फोन लगा रही हूँ लेकिन फोन रिसीव हो ही नहीं रहा था, तो मैं आज बच्चे लोग को बोली कि मैं आज फर्स्ट में मैं ही लगाऊंगी कॉल। और आपको पता है, आपका ही फोन पहला है, मतलब आज का एपिसोड नंबर 52 का पहला कॉल आपका है। फिर या ओके सिस्टर जी, आपका नाम क्या है? अब कैसे करूं पास्टर जी, मैं नाम बताऊंगी तो इधर ओके ओके, मत बताइए मत बताइए, सिर्फ इतना बता सकती है आप कौन से शहर से हैं? वो दोपहर में जो आप बैठते हैं ना, जी उसमें जी मैं कॉल करके मैं मेरा नाम जी और मेरा जी पता जी मैं सब बताऊंगी जी आपको। जी। आप कौन से शहर से, उतना बता सकती हैं? जी, छत्तीसगढ़। अरे वाह 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 वाह। ओके नाउ सिस्टर जी, आपको अभी मुझे लगता है कि 8:12 हो गए हैं, तो अभी कम से कम 900 के आसपास में लोग जुड़ चुके हैं, आपको बातें सुन रहे हैं। और साथ ही साथ जब ये एडिट होगा ना वीडियो, तो इसको भी मैं समझता हूँ कि मेरी वीडियो को प्रतिदिन 24 घंटे में 50,000 लोग देखते हैं, फेसबुक यूट्यूब एडिट वीडियो टोटल मिला के, राइट सिस्टर जी? जी ओके नाउ सिस्टर जी, आपने सबसे पहला ये कहा, जो मैं चाहता हूं कि पब्लिक इस बात को समझें, आप वो महिला हैं जिनको मेरी वीडियो पगड़ी पहनी हुई, दरअसल वो पगड़ी नहीं है, वो राजस्थान का एक आदर के रूप में वो पहनाते हैं, उसको पेठा कहते हैं, पेठा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सरदार जी की पगड़ी को पगड़ी कहते हैं, लेकिन राजस्थान में आदर के रूप में अगर कोई मेहमान आते हैं ना, प्रचारक या फिर उनका कल्चर है वो। अब दिक्कत क्या है ना सिस्टर, जब ये शूने कहा ना कि सुसमाचार लेके सब जातियों में जाओ, तो कल्चर के हिसाब से भी जाना पड़ता है। उनका कपड़ा, जैसे राजस्थान का कपड़ा अलग है, गुजरात का कपड़ा अलग है, पंजाब का कपड़ा अलग है, मद्रास का कपड़ा अलग, तो ये इवन अफ्रीका, ये सारी चीजें। एनीवे वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन लोगों को मैसेज देता चलो इसलिए बोल दिया, ठीक है ना। तो सुनिए ना सिस्टर, सुनिए सुनिए। और मैं समझ गई कल। अरे मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ सिस्टर, सुनिए ना, सुनिए। तो जी मैं पब्लिक से बात कर रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जी जी। तो इस बहन ने, जिनका नाम अभी हम नहीं बता रहे और जरूरी भी नहीं है, क्योंकि हमें नाम से नहीं काम से मतलब है, ठीक है ना। तो इनको ये वीडियो पहुंच गया कि डैनियल राज राजस्थान के कल्चर के मुताबिक एक पेठा सर पे बांधे थे, इन्होंने पगड़ी का, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो मैं समझता हूँ कि उसको 1 साल या 2 साल होने आ रहा है, लाखों में लोग अभी तक देख चुके हैं, और उस वीडियो के माध्यम से बहुत लोगों ने वचन में, प्रचार में आशीष भी पाई है। तो ये बहन कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, इन्होंने क्या किया, दूर कर दिया। लेकिन रोमियो की किताब उसका 16:1, जहाँ पे फीबे एक महिला, पौलुस उनको रिकमेंड कर रहा है सेविका के रूप में, ठीक है ना। इफिसियों के मिनिस्ट्री में, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री में 500 शब्द है, लेकिन रोमियो की किताब इफिसियों की पहले लिखी, वो बात अलग है। तब इन्होंने वीडियो सुना, उसके बाद ये टोटल समझ गई कि क्या है क्या नहीं है। और मुझे इनके आसपास के क्षेत्र में ये कहा गया कि डैनियल राज तो झूठा प्रचारक है, उसकी मत सुनो, ऐसे के बावजूद इन्होंने सुना, बात को समझा। नाउ सिस्टर जी, आपके हस्बैंड कौन से ग्रुप के वीडियो को सुनते थे? ये
कोरिया वाला जो वो नहीं, चमकती पूर्वी बिजली। हाँ, चमकती पूर्वी बिजली सर्वशक्तिमान, ऐसा कोई ग्रुप है कोरिया का। ये हस्बैंड इनके वो सुनते थे और पूरा दिन सुनते थे, आपने सुना भी। उसके बाद इन्होंने कहा कि ओके कोई बात नहीं, आप डैनियल राज की वीडियो देखो 1 घंटा, आपको पता चल जाएगा। अब ऐसा हुआ कि सब कुछ जो है इनको पता चल गया और ये जो है खरी शिक्षाओं को जान गए। उसके बाद जब लॉकडाउन लगा या जो भी, उसके बाद से जो है कलीसिया तितर बितर हो गई, बहुत कुछ सारा गड़बड़ हो गया। तो एक एक पॉइंट पे, जैसे अभी आपने सुना भी, बहन कह रही थी, वो चाहे दशमांश का टॉपिक हो या फिर अन्य भाषा का टॉपिक हो या फिर कलीसिया कैसे होनी चाहिए उसके विषय पर हो, एक एक चीज़ों को जब ये देखती चली गई तो इनको बात समझ में। ना सिस्टर जी, आपने दानियल की किताब की स्टडी ले ली? जी सर। ओके, उत्पत्ति की पुस्तक वो भी ले ली सर। अरे वाह, प्रकाशित वाक्य वो भी ले ली सर। और वंडरफुल। हमने अपना- मूसा की, सुनिए ना, मूसा की सेविकाई। जी सर। अरे वाह, सुनिए दोस्तों, ना मूसा की सेविकाई पर स्टडी दे चुका हूं, द बुक ऑफ रेवलेशन, द डैनियल्स बुक या फिर जेनेसिस की किताब, ऐसे करके जितने भी टफ या मजबूत, जिसको जल्दी से कोई हाथ नहीं लगाता, ये व्यक्ति जिसको डैनियल राज कहते हैं, और प्रचारक या दूसरे पास्टर जिसको कहते, वो मुझे कहते हैं कि मैं सही नहीं सिखाता हूं, तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, और साथ ही साथ ये बहन भी सुन रही है और इनकी गवाही भी आप सुने। मैं खुद कहता हूं कि जाइए YouTube पर जाइए, मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाइए, वहां पर ये सारी टीचिंगें मिल जाएंगी। और रैप्चर के ऊपर, एंटी क्राइस्ट के ऊपर, मतलब 5000 वीडियो एक एक टॉपिक पे बात किया हुआ आपको मिल जाएगा। तो मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? हाँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं लोगों को अपनी तरफ खींचूं, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सभी को दूसरी तरफ ना कोई खींचे, आप ना भटके गलत शिक्षाओं में, इसलिए ये बातें कर रहा हूं। राइट सिस्टर जी? जी सर। या और कुछ आप कहना चाहती हैं? वो एक वचन है। आपका फोन नजदीक कर लीजिए, आपका फोन नजदीक करिए। एक वचन है प्रेरितों 4:12 जी। उस वचन को लेके ना ओलनी जीजस का पास्टर हमको बहुत कोसे जी। तो उसके बारे में मैं आपको पूछना चाहती हूँ पास्टर जी। वो जी। मतलब पूरा पब्लिक के लिए थी, मैंने क्या बोलेंगे, मानव जाति के लिए है वो वचन, या फिर सिर्फ कलीसिया में उद्धार पाए हुए लोगों के बीच में ही है? अरे बाप रे, इसको थोड़ा सा समझाइए पास्टर जी। तो आप ये कह रही हैं कि वो जो पास्टर है वो ये कहता है कि प्रेरितों की किताब 4:12 निकाल के रखो, वो कहते हैं कि ये सिर्फ यहूदियों के लिए है या विश्वासियों के लिए, पूरी दुनिया के लिए नहीं है? जी, वो ऐसा कहते हैं? हाँ, वो ना, जब हम लोग त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं, हमको ना, जो जहाँ हम लोग राजस्थान से थे हम जी, तो वहाँ पे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमारा पास्टर जी हमको बपतिस्मा दिए, और सारे कॉन्सेप्ट एकदम अभी उन्होंने प्रचार करते थे, तो उनमें ज्यादा मैं नहीं होती थी, लेकिन वैसी की वैसी सेम कॉन्टेक्स्ट में आप प्रचार करने लगे, तो मैं बहुत कुछ समझ गई। और मैं वहाँ ज्यादा दिन संगति नहीं करी, नया में ही मैं यहाँ पे आ गई छत्तीसगढ़, वहाँ राजस्थान से जी। तो यहाँ पे ओलनी जीजस में आके हमने टिक गए, तो फिर वो वचन को लेके कोसने लगा, तो हमको पूछे कि तुम्हारा बपतिस्मा कैसा है, तो हमने बोला कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। तो उन्होंने ये बोला कि देखिए, त्रिएक परमेश्वर बोलते हैं, तो त्रिएक परमेश्वर कैसा है? एक परमेश्वर को लोगों ने त्रिएक बना दिए। अब आपको तो मैं बता चुकी हूँ, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मेरे को समझने में बहुत टाइम लगा, पवित्र आत्मा अगुवाई करा, लेकिन अब पढ़े लिखे और अनपढ़ में बहुत तो फर्क है पास्टर जी जी। तो फिर अब मेरा भांजी को भरमा दिए, मेरा हस्बैंड को भरमा दिए, लेकिन मेरे अंदर, मतलब मेरे से आमने सामने वो बोल नहीं पा रहे हैं जी, बल्कि दूसरे का उसमें मतलब बोलना शुरू कर रहे हैं। मैं जैसे सुन रही हूँ तो वो दूसरे को समझा रहे हैं, लेकिन वो ये सोच के बोल रहे थे कि मैं सुनूं, लेकिन मैं तो अड़े रही। जैसे कि पौलुस कहता है कि वो सुसमाचार को छोड़ दूसरा कोई भी सुसमाचार नहीं है, यदि कोई स्वर्ग का दूत भी आके सुसमाचार सुनाएगा तो हम नहीं मानेंगे जो हम पहले सुने हैं जी। तो इसी वचन में मैं अड़ी रही, जितना मेरा समझ के अनुसार। बाकी तो मेरे को लोग गंवार समझ रहे थे कि अनपढ़ है बोल के, और वचन से जब कोसना शुरू कर,
जी सिस्टर, एक काम करें, अभी ये जो वचन आपने बताया ना, प्रेरितों 4:12, इसको क्लियर करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा ना, काफ़ी लोग को मौका देना होता है बात करने का। चलिए एक काम करते हैं दोस्तों, आप लोग जितने भी लोग हैं, वचन को पढ़ ले रहा हूँ जो बहन ने कहा। ओनली जीसस वाले अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं या उन तक ये एडिट वीडियो पहुंचेगी, तो मैं आपको सभी को कहना चाहता हूँ कि गड़बड़ मत फैलाओ, बात को पहले समझो, ठीक है ना। लिखा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे, अभी अगला लाइन, मनुष्यों में, मनुष्यों प्लूरल वर्ड है, बहुवचन, मनुष्यों में, ऐसा नहीं लिखा है यहूदियों में, ऐसा नहीं लिखा है कि उद्धार पाने वालों में, ऐसा नहीं लिखा है कि केवल विश्वासियों में, लिखा है मनुष्यों में, स्वर्ग के नीचे। नीचे क्या है? आकाश के नीचे क्या है? पृथ्वी। तो पृथ्वी में क्या क्या है? आज की तारीख में 790 करोड़ की पॉपुलेशन, उन सब के लिए वचन है। और उस 790 करोड़ में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, बुद्धिस्ट है, पारसी है, यहूदी है, आदिवासी है, आप जो बोल लो वो है, ठीक है ना। तो लिखा मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तो ये एक बात है कि ये सिर्फ यहूदियों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए या उद्धार पाए वालों के लिए नहीं, ये सबके लिए, नंबर 1। दूसरा लिखा है कि यीशु के द्वारा उद्धार है। क्यों यीशु का नाम वहां पर लिया गया? क्योंकि यीशु ने कीमत चुकाई, यीशु बलिदान हुआ, यीशु ने ही सारी बातों को ठीक किया, तो यीशु के द्वारा उद्धार है। लेकिन यीशु को भेजा किसने? पिता ने। यीशु को चलाया किसने? पवित्र आत्मा ने। तो यहाँ पे ट्राइयून गॉड है, यानी कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। उत्पत्ति 1, मैं इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूं लेकिन अभी नहीं चाहूंगा, थोड़ा सा बता के क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना। उत्पत्ति 1:1 में ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि आदि में पृथ्वी को बनाया किसने। तो लिखा है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड अर्थ। गॉड, GOD, गॉड। तो वो जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है हिब्रू, उसमें लिखा है एलोहिम। तो एलोहिम जो शब्द है, वर्ड है ना, वो प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन के श्रेणी में आता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक ही गॉड है? सिर्फ जीसस है। जीसस को पिता ने भेजा, पिता ने पवित्र आत्मा को भेजा, यीशु की अगुवाई करो। तो टोटल बाइबल है। तो जो संडे क्लास का बच्चा होगा ना, वो भी एक बार बाइबल को पढ़ लेगा ना, तो वो भी समझ जाएगा कि यस पास्टर डैनियल, हमको बाइबल में 3 व्यक्तित्व दिखते हैं, पिता का, पुत्र का, पवित्र आत्मा। लेकिन ये ओनली जीसस वाले का क्या करें जिनका माथा लूसीफर ने खराब कर दिया है। कोई बात नहीं सिस्टर, लेकिन आप जैसे मजबूत हैं आगे मजबूत रहिए, और जितनों को बचा सकती हैं आप अपना काम बचाने का करिएगा, राइट। जी या चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे कल दोपहर को 3 बजे जरूर कॉल करिए। जी सर, यही नंबर चालू रहता है पास्टर जी? जी नहीं सिस्टर, आप मसीह मंथन का छत्तीसगढ़ का ग्रुप ज्वाइन किया है? नहीं करी हूँ सर। अरे बाप रे, तो कर लीजिए। आपको अभी जिस नंबर पे आपने कॉल किया है ना, उस पे आपको नहीं करना है जी। हाँ, आप पहला ग्रुप ज्वाइन करिए। आपको ये जो नंबर हम बांटते हैं ना, नीता जी का, नरेंद्र का, देवेंद्र का, आपको इनको कॉल करके छत्तीसगढ़ का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ सिस्टर, आपकी बातें, आपका फोन नजदीक रखिए, दूर क्यों चली जाती हैं आप? जी पास्टर जी, आपकी बातें सुन, मेरी बात सुनिए, आपकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा प्रचारक बन सकती हैं। शायद आप बन भी चुकी होंगी। तो मैं चाहता हूं कि आप SSD का भी ग्रुप ज्वाइन करें, स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, जहां पे आपको अच्छे से तैयार करा जाएगा और आप अपने क्षेत्र में प्रभु का खूब काम करिए। जी पास्टर। या चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आपको भी प्रभु बहुत आशीष दे पास्टर जी। ओके ओके ओके, या कट करो। हेलो, जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। मैं ओडिशा से संजय होरो बोल रहा हूँ। जी, आपको थोड़ा स्पीड बात करना है सर। हेलो सर, मेरा नाम संजय होरो है, मैं ओडिशा से बोल रहा हूँ। जी, मेरा प्रश्न है सर, क्या बचपन में बपतिस्मा ले सकते हैं? सीधी बात, नहीं ले सकते सर। सर हम लोग का यहाँ जो बचपन में ही बपतिस्मा देते हैं, तो उसके लिए क्या आप ये रिकॉर्डिंग मेरे पास भेज सकते हैं सर? किस चीज का? सर ये बपतिस्मा बचपन में नहीं हो सकता है, ये विषय में। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, रिकॉर्डिंग की क्या जरूरत है? आपके पास में बाइबल है ना सर? हाँ सर। तो
आप उससे बताइए, मेरी रिकॉर्डिंग क्यों चाहिए आपको? वो तो मैं एडिट कर दूंगा या वीडियो भेज दूंगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप वो लेकर उनको सुना सकते हो, लेकिन आप बाइबल से बता दीजिए ना उनको। बचपन में बपतिस्मा का जिक्र बाइबल में कहीं पे भी नहीं है ना सर? हाँ सर, तो धन्यवाद। अरे बाप रे इतनी जल्दी समझ गए आप? सर और एक सवाल था। मेरी बात सुन लो पहले आप लोग जितने भी दर्शक हैं, देख रहे हैं, ये भाई साहब उड़ीसा से हैं, ये पूछ रहे हैं कि क्या बचपन में बपतिस्मा दे सकते हैं क्या? अभी मुझे नहीं पता कि इन्होंने ये प्रश्न क्यों पूछा, या इनके यहाँ पे चलता होगा XYZ, लेकिन अगर आप में से कोई 1250 में अभी जो लाइव देख रहे हैं, आप में से अगर कोई ये प्रश्न पूछना चाह रहा है या आपके मन में भी है कि पास्टर डैनियल हमको भी क्लियर करना था कि बचपन में बपतिस्मा, नॉट बचपन चाइल्ड बैप्टिज्म देना चाहिए या सही है, तो टोटल गलत है। और जो भी करता है उसकी गिनती या उनकी संख्या मूर्खों में आएगी, मूर्खों में। वो कोई भी तबके का हो, किसी भी डिनोमिनेशन का हो, वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, देसी हो या विदेशी हो, इस परमेश्वर के वचन के मुताबिक कह रहा हूं, मूर्खता का काम कर रहे हैं वो लोग। बचपन का बपतिस्मा, चाइल्ड बैप्टिज्म नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड, किसी प्रकार का कोई रेफरेंस नहीं है। दूसरी बात, बहुत ध्यान दीजिएगा, जीसस का बपतिस्मा कब हुआ? 30 साल की उम्र में। जितने भी लोगों ने बपतिस्मा दिया, पतरस की मिनिस्ट्री से 3000, पौलुस की मिनिस्ट्री से जितने भी लोग, फिलिप की मिनिस्ट्री से, आप इवन फिलिप जब खोजा को बपतिस्मा दे रहा था, आपको यहाँ पे कहीं पे भी बच्चे नहीं मिलेंगे। सब मैच्योर हैं, परिपक्व हैं, अच्छा खासा समझदार हैं। साथ ही साथ बपतिस्मा लेने का कंडीशन क्या है, तो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर मैं बता देता हूं। मरकुस का किताब, उसका 16 का 16, मरकुस 16:16, मार्क 16:16, ध्यान दीजिएगा। बपतिस्मा लेने का प्रोसेस क्या है, पहला क्या आता है फिर क्या आता है। ऐसा नहीं है कि आप पैदा हो गए और आपको बपतिस्मा दे दिया। इसलिए मैंने कहा ना, मूर्खों की संख्या में डालना है उनका नाम जो बच्चे को बपतिस्मा देते हैं। लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। तो पहला क्या है? विश्वास। एक बच्चा विश्वास कैसे कर सकता है? मत्ती 28 का 18 भी निकाल के रखना। एक बच्चा विश्वास कैसे कर सकता है जबकि वो बच्चा है? 8 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, उसको पता ही नहीं है कि फेथ क्या होता है। फेथ के, आप जब फेथ में आते हो ना, तो आपके दिमाग में ना पीछे सब कुछ घूमना चाहिए। क्या है फेथ? किसका ऊपर करना है विश्वास? जिसके ऊपर मैं विश्वास कर रहा हूं वो कौन है? अगर वो यीशु है तो उसने क्या किया? एक बच्चे को ये सारी समझ आती है, ए के बाद बी नहीं समझ आता है, तो फिर उसको फेथ क्या समझ आएगा? नंबर 1। नंबर 2, मत्ती का किताब, उसका 28 का 18, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वचन 19, इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। तो पहला है चेला बनाओ प्रोसेस, फिर कहता है उन्हें बपतिस्मा दो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, वो बात अलग है। तो पहला विश्वास है मरकुस में, मत्ती में चेला बनाओ। तो बच्चे को कैसे बनाएंगे चेला? इनको भी पूछते हैं। भाई साहब, हाँ सर, आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, ठीक है? बच्चे को चेला बना सकते हैं? नहीं सर। अच्छा, बच्चे को उद्धार क्या है, विश्वास क्या है, ये सिखा सकते हैं? नहीं। तो मेरा सवाल इसलिए हम रखे हैं, मेरा गवाही भी आप सुनिए। हम 3.5 साल प्रभु को ग्रहण करके हम भटके हुए जी थे जी, परंतु हम हिंदू परिवार से बिलोंग करते हैं, जो कि हम लोग पूजा पाठ ज्यादातर ही करते हैं। तो जी, जब हम मैरिज किए 2.5 साल हो रहा है, 2 साल 6 महीना 7 मंथ होते रहेगा सर। तो उस बीच में मेरा पत्नी थोड़ा दूर रही, तो उसका विश्वास है कि बचपन में जो बपतिस्मा देते हैं सर, तो वही अच्छा है। और वही अच्छा है। और जो अभी हम लोग जो हिंदू होकर जो अभी प्रभु हम लोग का उद्धार किया, और हम आपका पूरा 6 महीना से जो DT क्लास हुआ सर, उसको मैं पूरा फॉलो करते आ रहा हूँ। मेरा बपतिस्मा जनवरी 2 तारीख हुआ, और बाइबल का वचन को मैं समझने लगा आपके द्वारा। जो कि पहला विषय आप रखे थे गॉड, उसका बाद में सेकंड होगा उद्धार का विषय में रखे थे। नहीं, उतना सब बात नहीं करना है, आप डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाओ। हाँ, तो इस विषय में मैं चाहता हूँ कि जो रिकॉर्डिंग हो रहा है इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा किया जाए। आप जैसे बोलते थे सर कि
पति पत्नी के विरोध में खड़ी हो जाएगी, बच्चे बच्चे के विरोध में खड़े हो जाएगा, माता पिता भी विरोध हो जाएंगे। सर आज मेरा घर में वैसे विरोध हो रहे हैं। राइट 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 राइट। चलिए, लेकिन आप बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना, आपको पीछे नहीं हटना है, आपको डटे रहना है। आखिर लिखा है ना, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना, ठीक है? हाँ सर। ओके, ये वीडियो एडिट होगी और नाम क्या होगा उसका? क्या बच्चे का बपतिस्मा सही है, ऐसा नाम होगा, ठीक है? तो हाँ सर, यूट्यूब पे ढूंढकर, यूट्यूब पर ढूंढकर आप जितनों को भेज सकते तो भी भेज देना, ठीक है? ठीक है सर, ओके, बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। या कट करो, लेकिन उठाना नहीं। व्हाट्सअप कॉल है। हाँ, उठाओ उठाओ। हेलो, ओके, व्हाट्सअप कॉल है, क्या कॉल है? हेलो, एनीवे कट करो। या जितने दर्शक अभी सुन रहे थे चाइल्ड बैप्टिज्म को लेकर, मैं वापस से स्टेटमेंट दे देता हूं, किसी प्रकार का बचपन का बपतिस्मा स्वीकार करने योग्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये टोटल गलत है। और जो बचपन के, माफ करें, जो बच्चे को बपतिस्मा देते हैं, जो भी पास्टर, सेवक, XYZ, वो सारे के सारे गलत कर रहे हैं। आपकी लिस्ट मूर्खों में आएगी सर, क्योंकि वचन नहीं कहता। तो जो चीज़ वचन नहीं कहता मत करिए, नहीं तो यीशु के न्याय के दिन जब यीशु न्याय करेगा खूब पिटाई होगी आपकी, याद रखिएगा। आपको बचना है, खुद को बचाना है। उल्टा सीधे डॉक्ट्रिन मत लाइए, उल्टा सीधा काम मत करिए, और प्रभु का वचन जैसा कहता है वैसे करिए। मैं आपको बता चुका हूँ, विश्वास पहले है, बाद में बपतिस्मा है। झेला पहले है, बाद में बपतिस्मा है। ये प्रोसेस है, पहला उद्धार फिर बपतिस्मा। गॉट द पॉइंट? इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, मैं इसकी एडिट करूंगा तो खूब शेयर करना। ओके, नेक्स्ट कॉल। जी, हेलो। या हेलो। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। जी, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर, मेरा नाम शान है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी पास्टर, मेरी एक गवाही है पहले तो। जी। पास्टर, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं एक्चुअली यानी बचपन से ही, वैसे तो क्रिश्चियन फैमिली में ही पैदा हुआ हूँ जी। लेकिन मैं एक यानी सच्चाई जानने के बाद भी मैं आंखें बंद करके रहा काफी सालों तक। ओके। लेकिन यानी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इस लॉकडाउन के अंदर जी परमेश्वर ने आपके प्रोग्राम के माध्यम से मेरे जीवन में कार्य किया है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस चीज के लिए कि यानी मैं बहुत सालों से, यानी पास्टर जी, मैं बारटेंडर का भी काम कर चुका हूँ और मैं अभी रिसेंटली एज अ स्टाइलिस्ट काम कर रहा था, लेकिन मैं पाप में घिरा हुआ था बुरी तरीके से। ओके। यानी मैं शराब पीता था, बिना शराब के मुझे नींद नहीं आती थी। अरे बाप रे। शराब, सिगरेट पीता था और यानी बहुत ज्यादा परेशान था इन चीजों को लेके। जी। लेकिन बस कहते हैं कि खुदा की बुलावट जब होती है, जी जी, और सच में आपकी इस खरी शिक्षा ने मेरे जीवन में ऐसा कार्य किया है कि मैं आज यानी मैं अभी आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ कि यानी मैं एक पास्टर है जो जिब्रिश लैंग्वेज बोलते थे जी, और हम उनको यानी उन्होंने मेरी शादी भी उन्होंने ही पढ़वाई है जी, और सब कुछ, यानी हमारे घर में कोई प्रॉब्लम होती थी हम उन्हें बुलाते थे जी। और यानी जब मैं उनको मैं आपका वीडियो देखता हूँ और जब मैं उनको आपकी यानी वीडियोस भेजता हूँ तो उन्होंने पहले वो मुझे रोज प्रेज द लॉर्ड और मैसेजेस भेजते थे जी, और आज उन्होंने मेरे को मैसेज करने बंद कर दिया है क्योंकि मैंने उनको आपकी वीडियो शेयर करी। अच्छा राइट। और यानी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज मेरे जीवन से वो शराब को दूर हुए 2 महीने हो गए। मेरे अभी 15 जुलाई को मेरा बर्थडे गया है जी, और इन 34 सालों में मेरा पहला ऐसा जन्मदिन होगा कि जिसमें ना मैंने 14th की रात को शराब पी, ना 15th की रात को शराब पी। क्या बात है, क्या बात है। और मेरा जीवन यानी, और उसके बाद यानी अभी तक जी, मैं पहले बहुत टेंशन्स लेता था लेकिन आज मैं क्या बोलता हूँ कि खुदा आप मेरे चालक हो। यस, आप मुझे देखने वाले हो। यस, मैं अपनी परेशानियां आप पे डालता हूँ, मैं अब टेंशन नहीं लेता। किसी टाइम पे मेरे को लॉकडाउन में नींद नहीं आती थी जी, और अब ऐसा है कि मैं रोज बाइबल पढ़ता हूँ। सिर्फ मेरे को एक गवाही यानी मेरे को एक आवाज आई कि बेटा सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ और घुटनों पे बैठ जा जी,
और सिर्फ मैंने वो कार्य करना शुरू किया, प्रार्थना करनी शुरू करी, बाइबल पढ़नी शुरू करी, और मेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। मेरी वाइफ जो 3 साल से मेरे को देख रही है, उस तक को बिलीव नहीं हो रहा है कि आज के डेट में मैं उस चीज को हाथ नहीं लगाता। क्या बात है, क्या बात है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू ब्रदर। थैंक यू सो मच पास्टर। बस मैं आपके लिए हमेशा दुआ करता हूँ, और मैं आपका यानी जिस दिन आप आते नहीं है ना, मैं आपको आपके प्रोग्राम को मिस करता हूँ कि आज पास्टर क्यों नहीं आए। कि यानी ऐसा लगता है, मैं ऐसा नहीं है कि पास्टर मैं आप ही को सुनता हूँ, मैं औरों को भी सुनता हूँ, लेकिन उनकी प्रीचिंग मेरे को छूती नहीं है अंदर, जो कहते हैं ना वो अंदर हृदय पे ना टच नहीं करती। क्या बात है, क्या बात है। और यानी खरी शिक्षा ने जो आपकी वीडियोस को देख के मैं आज जब मैं लोगों को बोलता हूँ, आज मेरे परिवार मेरे पे बिलीव नहीं करता जी, और मुझे उन्हें बिलीव नहीं दिलाना है, क्योंकि मेरा खुदा मेरा देखने वाला है। एग्जैक्टली, और बिल्कुल सही। यीशु मसीह मेरे उद्धार करता है यीशु मसीह, तो वो मुझे देख रहा है समय। मुझे दुनिया को विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो इसलिए मैं बहुत हैप्पी हूँ, खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं आपके लिए हमेशा प्रेयर करता हूँ, आपको हमेशा ब्लेसिंग्स देता हूँ, और उन सारे अगुओं के लिए प्रेयर करता हूँ कि जो इस समय यानी जो परमेश्वर की भेड़ों को भटकाने में लगे हुए। या आपका नाम जान सकता हूँ ब्रदर? मेरा नाम शान है। अरे वाह, अच्छा नाम है। ओके ब्रदर शान जी, आप दिल्ली से हैं और आपको शायद नहीं पता है कि आपकी ये जो अभी मैं समझता हूँ 7-8 मिनट आपने बात किया होगा या उसके आसपास बात किया होगा, आपको नहीं पता है कि आपकी बातें या आपकी जो लाइंस आपने बोली है ना एक एक, वो कितने लोगों को बदलेगी, कितने लोगों के जीवन को असर करेगी। अभी आपको 1500 लोग तो लाइव देख ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद का जब ये एडिट होगा वीडियो, तो आप सोच भी नहीं सकते शान क्या गजब का परिवर्तन आप लाओगे। आपने कहा कि डैनियल राज जी, आपको जब मैं सुन रहा था तो आपके टीचिंग ने, मतलब ऑफ कोर्स प्रभु की प्रचार है वो, लेकिन आपको बदला, लेकिन आपको नहीं पता है कि आपका जीवन कईयों को बदलेगा। तो आपकी एज जान सकता हूं शान? सर मेरी एज है अभी, मैं 35 में लग गया हूं सर। अरे वाह, वेरी नाइस। तो इसका मतलब है कि आपके पास में बहुत लाइफ है, आपके पास में आगे बहुत जीवन है, ठीक है ना। इस लाइफ को आपकी तरह जो यूथ जो संसार में लड़का लड़की, मैं चाहता हूं कि आपका जो जॉब है, आपका जो भी नौकरी है, बिब्लिकल जॉब होना चाहिए। मतलब आप जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उसको करते करते आप अगर प्रचार कर सके सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर या वर्चुअल फेस टू फेस, मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर आप कर सके। पास्टर मैं एक चीज और बोलूंगा आपको कि मैं यानी अब मैं एक्चुअली आई एम अ प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट। ओके, हाँ जी, और मेरे को अपनी इंडस्ट्री में 13 इयर्स हो गए हैं हेयर स्टाइलिंग की जॉब करते हुए। ओके। लेकिन क्या है कि अब वो दोस्त जो मेरे साथ किसी टाइम पे मुझे रोज शराब के लिए बुलाते थे, रोज इन सब चीजों के लिए बुलाते थे, आज जब मैं उन्हें बताता हूँ, जब मैं उन्हें बोलता हूँ कि खुदा ने मेरे जीवन को बदला है, तो अब उन्होंने यानी मुझे बुलाना भी छोड़ दिया है। और मैं ये थैंक्स टू गॉड, कहते हैं ना कि खुदा का जब कोई कार्य होता है ना तो वो अनोखा ही होता है। जी। अब मैं थैंक्स करता हूँ कि क्योंकि मैं आपका वचन सुन रहा था, उसमें लिखा था कि हमें किसकी संगति करनी है, हमें खुदा की संगति करनी है। क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल। और यानी संगति से ही, क्योंकि संगति आपके व्यवहार को गलत यानी बदल देती है। Exactly. अगर आप गलत संगति में बैठते हो। और आज की डेट में मैं थैंक्स टू गॉड यानी मैं बोलता हूँ मेरा दोस्त जो है ना, मेरा दोस्त मेरा खुदा है। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा शान जी, आपने मसीह मंथन का ग्रुप ज्वाइन कर लिया? सर मैं अभी आपको यही बोलूंगा कि मैं अपनी मॉम से काफी टाइम से नंबर मांग रहा था। मैंने आशा बिलर जी को भी कॉल किया था, टेक्स्ट किया था। अच्छा, हाँ जी। और मैंने यानी एक मम्मी ने मेरी मॉम ने नंबर और दिया था देविंदर करके जी, मैंने उनको टेक्स्ट किया था, लेकिन अभी तक मुझे कोई अपडेट नहीं मिला। एक्चुअली मैं दिल्ली से हूँ। ओके, एक काम करते हैं ना शान जी, आपका नंबर देख लो, नंबर क्या है देख लो, या उसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट या नंबर नोट कर लो, ठीक है ना। ना आपका नंबर जो हमारे एक्चुअली ये मेरी वाइफ का नंबर है। मैं एक्चुअली आपका प्रोग्राम ना लाइव देख रहा हूँ अपने फोन पे। ओके, नो प्रॉब्लम। मेरी जो टीम है ना, आपकी वाइफ को कॉल करके आपका नंबर ले लेगी, डोंट वरी। ठीक है सर। और आपको फिर हमारी टीम जो है ना कॉल करके आपको ग्रुप में ऐड करा देगी। और जो स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन हम चला रहे हैं ना शान जी, मैं चाहता हूँ आप उसको भी अटेंड करें। तो वहाँ पास्टर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। जी बोलिए। क्योंकि मैं आपकी प्रीचिंग बहुत सुनता हूँ। ओके। यानी मैं जब मेरा पूरा दिन नहीं निकलता जब तक आपकी प्रीचिंग नहीं सुनता। ओके। और यानी मैं कहते हैं ना कि आप
की ही बातें, यानी आपकी यानी क्या आपकी यानी वचन जो बोलता है exactly, कि भरमाए जाने का डर exactly. और यानी परखना, तो मैं परख रहा था। अच्छा, काफी टाइम से आपको, लॉकडाउन के टाइम से मैं आपको सुन रहा था, लेकिन मैं परख रहा था। क्यों? क्योंकि ये हमारा राइट है परखना, क्योंकि ये समय ऐसा है, अंत का समय है। जी जी, कहते हैं ना कि चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। एग्जैक्टली। तो पास्टर, सॉरी फॉर दिस, पर लेकिन हाँ, मैं खुद से आज मैं इसलिए मैं पूरे दिन ना, मैं पूरे यानी एक्चुअली मैं दिन में नहीं सोता हूँ, मैं रात में नहीं सोता हूँ, मैं दिन में सोता हूँ। एक्चुअली मेरी जो छोटी बच्ची है वो रात को जागती है जी। तो अभी लॉकडाउन में हमारा थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया था इस वजह से। लेकिन क्या है कि जब मैं पूरी रात यानी जब पूरे दिन में जगा हुआ था, मैं यही सोच रहा था कि मैं आज मैं कॉल करूंगा। अच्छा, आज मैं जरूर कॉल करूंगा, और अगर खुदा चाहेगा तो मेरा कॉल लगेगा। और देखो, थैंक्स टू गॉड मेरा कॉल लग गया। गुड। चलिए, आपका बहुत क्योंकि मैं देखता हूँ आपके प्रोग्राम में वेटिंग पे वेटिंग जा रहा होता है, पीछे टू आवाज आ रही होती है। आज देखिए, थैंक्स टू गॉड की तो खुदा कितना महान है जो एक बारी में मेरा कॉल लगा दिया। थैंक यू शान, वेलकम, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस। ओके, नो मोर कॉल्स, रुक जाना। ओके, वाह, क्या अद्भुत लड़का, क्या अद्भुत गवाही, क्या अद्भुत जीवन। संसार में काम करते करते हेयर स्टाइलिश है, फिर बार टेंडर रह चुका है। और आप लोगों को बता दूं कि मैं भी जब मसीह में नहीं था, मैंने 7 साल अच्छे होटलों में बार टेंडर का काम किया है। तो मैं समझ पा रहा हूँ, रिलेट कर पा रहा हूँ कि कैसा लाइफ होता है वहाँ का। टोटल संसार से निकलकर किस तरीके से बदला है जीवन। नशा शराब पीने वाला आदमी कैसे बाहर आ सकता है, और ये सब कुछ करा सिर्फ और सिर्फ यीशु ने, प्रभु ने, परमेश्वर की आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने और वचन ने। डैनियल राज का कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं सिर्फ एक माध्यम हूं, मैं सिर्फ एक जरिया हूं, दैट्स इट। जैसे आप लोगों तक अगर आवाज पहुंचानी है तो ये माइक का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आप लोगों के कानों तक स्पष्ट आवाज आ सके, वैसे मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं, दैट्स इट। और मुझे बेहद खुशी है जब ये वीडियो एडिट होगा ब्रदर शान का, तो आप लोग खूब सुने, दूसरों को शेयर करें और बताएं कि कैसे जिंदगी प्रभु बदल रहा है, कैसे अपने वचन से लोगों को रूटेड कर रहा है। इनकी एक लाइन आपने सुनी होगी, ये कहते हैं, शान जी कहते हैं कि ये कईयों को सुनते हैं। मैं उनको नीचे नहीं गिरा रहा हूं, जिनको वो सुनते हैं, मेरा मनसा वो नहीं है। बट मेरा मनसा क्या है, या इसके पीछे बोलने का कारण क्या है कि वचन कैसे बदलता है। मेरा ये पॉइंट है, वचन कैसे काम करता है, पेनिट्रेट करता है। पतरस ने यही तो किया। 3000 ने कहा पतरस से कि जब तुम बोल रहे थे, प्रेरितों का 2 अध्याय वचन 35 से आगे, वो कह रहा है कि वो लोग कह रहे थे 3000 लोग कि तेरी बातें चुभ रही थी हमको। यही तो काम है पवित्र आत्मा का। और किसको नहीं चुभती? शैतान को और उनके फॉलोवर्स को। वो फिर उल्टी सीधी बकवास करते हैं, लेकिन जो सच्चा होगा उसको चुभती है। इसलिए यीशु की बातें सबके गले नहीं उतरती थी। मुझ जैसे प्रचारकों की बातें, खरे प्रचारकों की बातें 10% गले से नीचे नहीं उतरेगी। किनके? जो रिसीव नहीं करते। तो मुझे बेहद खुशी है। शान कहते हैं कि उनको खुशी है कि कॉल लग गया। मैं तो कहता हूं कि मुझे खुशी है कि उनकी बातें मैं सुन पाया, और अभी प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं शान के लिए कि क्या जिंदगी बदला है। और ऐसे अगर कोई लड़का लड़की किसी भी नशे में, दारू में, सिगरेट में, पाप में, गलत चीजों में अगर आप अभी फंसे, शान का जीवन देखो कैसे शान का जीवन देखो कैसे बदला है। वही परमेश्वर आपको भी बदल सकता है। ओके, आई एम सो हैप्पी फॉर शान। वाओ, वंडरफुल। ओके, नेक्स्ट कॉल। हेलो, कट करके दूसरा ले लो। हेलो, हाँ पाटिल जय मसीह जी। जय मसीह। मेरा नाम बलविंदर बोल रहा हूँ, कलकत्ता से बोल रहा हूँ मैं। पंजाब में घर है मेरा जी। सर 2 सवाल है मेरा, छोटा छोटा है एकदम जी। एक तो सर, आपका प्रोग्राम तो मैं डेली देखता हूँ मैं, और उत्पत्ति का जो आपका अध्याय है वो मैं दोबारा से देख रहा हूँ, कहीं वो छूट ना जाए मुझसे। अच्छा जी, इसके लिए उसको दोबारा देखता हूँ। और मैं शक्ल का पूछना था, जो पुराने नियम में शक्ल का बताया जाता था, वो मैंने किलो में आता था ना पाउंड में आता था, जहाँ क्या है उसके बारे में बता सकते हैं? जी, वो तो मेरे को भी देखना पड़ेगा कि सर उसका क्या लॉजिक है, क्या कहते हैं उसको, क्योंकि उस वक्त का जो सिस्टम था वो किस प्रकार से था।
वो आप यूट्यूब, सॉरी, आप वो विकीपीडिया पे भी चेक कर सकते हैं ना सर? जी सर। हाँ, वो आप यूट्यूब पे, सॉरी, आप गूगल पे चेक कर लीजिए, मिल जाएगा आपको। अच्छा, मतलब इसमें नहीं पता चलेगा। और एक चीज है सर, आपका प्रोग्राम तो मैं लगभग सभी देखता हूँ जी। एक चीज आपकी जुबान से कभी नहीं हम सुना सर, आप मतलब बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, मैंने हालेलुया कभी नहीं आपके मुंह से, मैं औरों का भी मैंने प्रचार सुना है जो हालेलुया वगैरह बोलते हैं, और ये तो जैसे इसमें है अपना प्रकाशित वाक्य में हालेलुया है, पर जी, आपसे हम कभी नहीं सुना। आपने नहीं सुना है ना सर? जी हाँ, लेकिन मेरी आप बता दीजिए सर, सही मैं वही तो बता रहा हूँ ना, सुन लीजिए ना, मेरे को बोलने दीजिए। आपने नहीं सुना है ना, लेकिन मेरी जो टीम यहाँ पे बैठी है ना, वो तो मेरे को 30 साल से सुन रही है सर, और मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, उस पर मैंने बहुत बार हालेलुया का शब्द इस्तेमाल किया है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है सर हालेलुया से। हालेलुया का मतलब है प्रभु तेरी स्तुति हो। बात सुन लिया करो सर, शांत हो जाओ। मैं जब बात करता हूं ना तो आप लोग रुक जाया करो, ठीक है? तो वापस कह रहा हूं कि हालेलुया शब्द का मतलब है प्रभु तेरी स्तुति हो। तो प्रभु तेरी स्तुति हो, मैं हिंदी में बोलूं, मैं इंग्लिश में बोलूं, प्रेज बी टू गॉड, क्या हर्ष है? अगर मैं हालेलुया बोलता हूं कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को हालेलुया से कभी परहेज नहीं था, नहीं है, और ना कभी होगा। लेकिन कोई चीज को मैं बार बार बेमतलब का क्यों बोलूं, आपको पूछ रहा हूं। जी जी, नहीं वही मैं ये आपको समझ आ गया, मतलब पूछने के लिए, आपने समझने के लिए आपको पूछ रहा था कि मैं आपको एकदम ध्यान से सुनता हूँ। इतने ध्यान से कि मतलब आपका एक एक बात हम एकदम दिमाग में रखता है, और कुछ चीजें मैंने अपने पास्टर को भी, अपने जो गांव का पास्टर है उसको भी आपके बारे में बताया जी, वो भी आपका प्रोग्राम देखते हैं। गुड। और आपसे जुड़े हुए हैं आपसे। गुड। हाँ जी, चलिए, मतलब बहुत शुक्रिया। आपका कुछ भी बात छूट ना जाए इसके लिए मैं ये आपका स्टडी किया हुआ जो दोबारा सुनता हूँ मैं। जी। वाक्य का जो है वो सब सुना है। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी, थैंक यू सर। तो वापस कह रहा हूँ, जितने दर्शक हैं, मुझे किसी शब्द से, हालेलुया के शब्द से परहेज नहीं है, लेकिन दिमाग में प्रश्न उठेगा, आपके भी उठने चाहिए। आप जब किसी की, आप परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं तो आपको समझना है कि आप प्रभु को प्रेज कर रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं। बहुत सारे तरीके हैं, दीजिए आप 50 बार दिन में 24 घंटे हालेलुया बोलिए, आपकी मर्जी है। लेकिन जब मेरे पास आता है तो मैं तो सोचूंगा कि प्रभु मैं तेरी स्तुति कर रहा हूँ, मैं तेरी बढ़ाई कर रहा हूँ। शब्द हालेलुया बोल के कर सकता हूँ, हिंदी में कर सकता हूँ, किसी भी शब्द में। कौन से फ़ोन पे बज रहा है? व्हाट्सअप कॉल नहीं करना है, अगर कोई कर रहा है ये कर लो, क्या कहते हैं, अच्छा वो ऑटोमेटिक कट हो जाता है। ओके, ठीक है। ये बात का ध्यान रखें कि मुझे हालेलुया से कोई परहेज नहीं। ओके, कुछ और कॉल्स लेते हैं, फिर देखते क्या करना है। जी हाँ, उठाओ, लगाओ। हेलो, कट करो। अगर कॉल लगाकर बात नहीं कर रहे हैं तो फिर कट करना पड़ेगा। हेलो, कट करो। नेक्स्ट कॉल। हेलो, जय मसीह जी। जय मसीह। हाँ, मेरा प्रश्न ये है पास्टर जी, परमेश्वर ने इस दुनिया को, सारी सृष्टि को बनाया कितने साल हो गए? क्या? परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाकर कितने साल हो गए? अच्छा, सृष्टि को बना के कितने साल हो गए? हाँ। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है सर। अच्छा जी। वाह, आदम को बना के कितने साल हो गए ये मैं बता सकता हूँ, क्योंकि उसका रिकॉर्ड है। लेकिन सृष्टि को कब बनाया या कितना टाइम हो गया, नो रिकॉर्ड, वी डोंट हैव एनी रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट, उठाओ जी। हेलो, कट। नेक्स्ट कॉल। हेलो। हेलो सर। जी। हेलो सर। जी, आपको सुन रहा हूँ सर। ये बोल रहे सर हम।
आपको थोड़ा इसके लिए लखनऊ बोल रहे हैं। आप थोड़ा स्पष्ट बोलिए सर, क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, हम आपके वचन सुन रहे हैं जी। आपका जो हम जब से सुन रहे हैं आपका यूट्यूब पर वचन जी। हाँ, तो हम बहुत प्रभावित हुए हैं आपके वचन को सुन करके। और पहले हम टेलीविजन में देखे थे तो संदेह हो, तो वे हम लोगों को फोन नंबर बताते थे कि आपको प्रार्थना कराना है तो हमारा फोन नंबर दे दीजिए, आपको कोई तकलीफ हो हमारा फोन नंबर दे दीजिए, हमारे वचनों को सुनिए जी। वो तो वे लोग हमको मरीज बनाते थे। अच्छा। हाँ, लेकिन आपके वचनों के द्वारा जी, आपके किताब ने हमको डॉक्टर बना दिया है। अरे वाह 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 वाह। मतलब जितना मरीज का सब डॉक्टर हो गया। जी जी जी। कि अपना इलाज स्वयं करो। अरे वाह 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 वाह। हाँ, कि अपनी प्रार्थना स्वयं करो। जी 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 जी। कोई तकलीफ हो जी, स्वयं प्रभु से प्रार्थना करो, स्वयं यीशु को पुकारो। क्या बात है, क्या बात। आप एक मिनट रुक जाइए, आप एक मिनट रुक जाइए ना दोस्तों। आप लोग जितने भी हैं 1565 के आसपास हैं, 1400 लोग यूट्यूब पर, 165 फेसबुक पर जो आप लोग लाइव हैं। आपको भाई की आवाज़ कितनी स्पष्ट पहुंच रही मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं जितना सुन पाया हूं इनको, ये कह रहे हैं एक वक्त था हम दूसरों को प्रार्थना निवेदन देते थे कि तकलीफ है प्रार्थना कर दो, लेकिन जब से खरी शिक्षाओं को सुना यूट्यूब पर फेसबुक पर, डैनियल राज जो प्रचार करता है, खरी शिक्षाओं को सुना, तो इन्होंने ये कहते हैं कि अभी हम खुद डॉक्टर बन गए। ये स्टेटमेंट दिया इन्होंने। ये कहते हैं कि डॉक्टर बन गए हैं कि अगर तकलीफ हो तो खुद ही इलाज कर लो और किसी के पास नहीं जाना है। क्या गजब की बात बोली है इन्होंने। और साथ ही साथ ये कहते हैं कि अब हम समझ गए या जान गए हैं कि अगर समस्या है तो किसी के पास नहीं जाना है, सीधा यीशु के पास जाना है। तो इनके इस स्टेटमेंट से मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, जी हाँ, किसी के पास नहीं जाना है। आप जिस दिन मसीह बन जाते हैं, लड़का लड़की, पुरुष स्त्री या थर्ड जेंडर, आप जिस दिन प्रभु में आ जाते हैं उसी दिन से आपका रिश्ता पिता के साथ, निकालो एक वचन निकालो। थैंक यू भाई साहब, आपने बहुत अच्छा बात रखी है। मेरे साथ में लाइन में बने रहना भैया जी। रोमियो की किताब उसका 8:14 देना, 8:14 या आई होप सो। देखते क्या है। हाँ, 8:14 है, ठीक है ना। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8:14 लिखा है, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। वचन 15, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली जिससे हम, पुरुष स्त्री लड़का लड़की थर्ड जेंडर, लिखा है कि हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारते हैं। तो जो आपका उद्धार होता है उसी दिन परमेश्वर, याद रखो, सृष्टिकर्ता, दुनिया को बनाने वाला, सूरज चांद तारे आकाश गैलेक्सी पानी समंदर जितनी भी चीजें दिखती है और इतना महान, वो आपका पिता बन जाता है, आप उसका बेटा बेटी बन जाते हैं। तो सोच के देखिए, आप इतने बड़े परमेश्वर को छोड़कर प्रेयर टावर, कभी ये टावर तो कभी वो टावर, कभी इसको कभी उसको, कभी अपोस्तल कभी प्रॉफिट, आप इनको कॉल लगा कर कहते हो कि पास्टर जी प्रार्थना कर दो, बिशप जी प्रार्थना कर दो, अपोस्तल जी प्रार्थना कर दो, प्रॉफिट जी प्रार्थना कर दो। क्या बकवास है। और मुझे नहीं समझ में आता कि बाइबल की ये शिक्षाएं, ये लोग जिसका जिसका भी मैंने टाइटल आपको गिनवाया, ये क्यों नहीं सिखाते उनको कि अब तुम्हारा कनेक्शन पिता से जुड़ गया है, डायरेक्ट बात करो। मैं कितनी बार बोल चुका हूं। अब इनकी मूर्खों की संख्या में जो जितने भी टक्का ये लोग हैं, फिर ये कहेंगे कि अरे ऐसे कैसे, बाइबल में लिखा है कि उसके पास गए इसके पास गए, तो क्या ऐसा लिखा है कि उसी के पास जाओ? कहीं पे भी लिखा है कि सेवक के पास ही जाओ, जबकि बाइबल में कितने वचन है कि प्रार्थना करो मुझसे। यिर्मयाह 33:3, याकूब का किताब उसका 5वां अध्याय वचन 13, अगर दुखी है तो प्रभु से प्रार्थना करे। योएल की किताब 2:28 लिखा है कोई दुखी है तो प्रभु के पास है। और कितने वचन है जो मैं अभी गिनवा दूं। बहुत अच्छी बात रखी। यस भाई साहब बोलिए। जी सर, हम पहले कलीसिया से जुड़े थे। सर आपका जो पीछे है ना बहुत डिस्टर्बेंस है, कुछ करिए सर और सटीक बात करिए। हाँ सर, जैसे अन्य भाषा में बात करो तो जल्दी सुनेगा।
नहीं सुन पा रहे हैं सर, आपको माफी चाहता हूं, आपको नहीं सुन पा रहे हैं। आपका जो पीछे कुछ भी आवाज चल रहा है ना, उसको ठीक कर लीजिए। अच्छा सर जी हाँ सर, जिब्रीश भाषा हम भी बोलते थे पहले जी। तो मतलब वो भाषा की मतलब उसमें कैसे जो मुंह में वो बोलो, तो हम सोचते तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। जो बोलो उसको परमेश्वर समझ लेगा। मान लो परमेश्वर एक बार में ना समझ रखा है, दोबारा बोलो उस भाषा को, तो हम भी नहीं बोल पाएंगे दोबारा, तो भूल जाते क्या बोले हैं। ये कौन सी भाषा है? जैसे सर आप कहते हैं ना कि भाई साहब आपने क्या कहा था, वो दोबारा बोलना पड़ता है जी। तो हिंदी तो हम दोबारा बोल सकते हैं जी, लेकिन अन्य भाषा हम लोग मुंह में निकाल वो बोल रहे हैं जी। और मान लो हमको परमेश्वर का करें, आपने दोबारा बोलिए, तो हम खुद नहीं बोल पाएंगे उस भाषा को। तो हम बिल्कुल, ये तो बेवकूफी वाली भाषा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, मैं समझता हूँ कि भाई साहब की मैं जितनी बातें सुन पा रहा हूँ, लेकिन डिस्टर्बेंस बहुत है। मैं इनसे कहूँगा कि ये मुझे कल फिर कॉल करें और ऐसी जगह से बात करें जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत खर है ना। तो भाई साहब माफ़ी चाहूँगा कि आपकी बात मैं जितना सुन पाया मैं लोगों के बीच में रख दिया हूँ। आखिरी का जो कन्वर्सेशन था वो जिब्रिश था, अन्य भाषा, नॉट ग्लोसा, इनका वाला, जिब्रिश वाला। तो ये भी कॉन्सेप्ट इनका क्लियर हो गया और मुझे बेहद खुशी है, हजारों की तादाद में मात्र 1 साल के अंदर बहुत लोग ये जिब्रिश से बाहर निकल पाए। अमेजिंग, मैं बहुत खुश हूं। मैं रिपीट करता हूं कि हजारों लोग ये मात्र 1-1.5 साल में, या 2 साल बोल लो, हजारों लोग ये जिब्रिश की बातों से बाहर निकल गए, जो शैतान की ओर से। लेकिन जो बाइबल की दान है, अन्य भाषा यानी ग्लोसा, मैं उसके खिलाफ कभी नहीं होऊंगा और ना ही हो सकता हूं, क्योंकि वो प्रभु का दान है। लेकिन जो मनुष्य का बनाया हुआ, शैतान का बनाया हुआ, उसके खिलाफ मैं हमेशा रहूंगा और बोलता रहूंगा। ठीक है ना? चलिए भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रभु आपको आशीष दे। नेक्स्ट कॉल जी। हेलो हेलो, यस, जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह पास्टर जी, मेरी गवाही भी है जी। और सवाल भी। आप पहला गवाही दे दो, फिर सवाल। सर मैं पहला गवाही दे देता हूँ। हेलो जी जी, मैं वेट कर रहा हूँ सर, बोलिए। पास्टर जी, मेरी गवाही ये है, क्योंकि पहले मैं बहुत चर्च में, मतलब मैं चर्च में जाता था जी, तो मेरे को ना बहुत समझ में नहीं आता जल्दी, मतलब बहुत मिलावटी बताते थे। जी जी जी। तो फिर मैंने कहीं से वीडियो आपका, मतलब किसी पास्टर ने मुझे बताया जी। मैं लॉकडाउन में पहले ऐसे बैठा रहता था कि मैं बोले कि तू बाइबल पढ़ता है? मैं नहीं, प्रार्थना करता मैं बहुत कम। बोले ठीक है, ये पास्टर जी का वीडियो देख लो। मैं ठीक है, देखता हूँ, क्योंकि मैं बहुत से लोग को देखता था, लेकिन मतलब समझ में नहीं आता था। वो कभी कुछ बताते, अलग ही लगता था। फिर मैं चलो ठीक है, देख लेते कौन से पास्टर है, ये कौन से, मतलब मेरे मन में कौन से तोहफे, कौन सा तीर मार लेंगे, जरा देख ले इनका भी। अच्छा। फिर मैंने आपका वीडियो देखा, तो एक वीडियो देखा छोटा था, फिर थोड़ा और देखा, फिर थोड़ा और देखा, मैंने कुछ मतलब अलग ही लगा आपका वीडियो एकदम। फिर मेरे मन में एक डाउट रहता है, मतलब कोई भी किसी का वीडियो का सुनूंगा, किसी की देखूंगा ना, तो मेरे अंदर शक बहुत पैदा होता है। अच्छा। ये करेक्ट बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, सही बोल रहा है, गलत है। ओके ओके ओके। हाँ, तो मैंने आपका वीडियो जब देखने लग गया, तो मैंने बाइबल लेके बैठा, बाइबल पेन बुक लेके बैठा कि जो आप बोलेंगे वो एक सही है, गलत है। अच्छा। तो मैं बाइबल से आपने जो वचन बताने लगे जी, तो मैं बाइबल मतलब बुक में नोट करते गया। फिर मैंने बाइबल से चेक करा जी, ये सही है गलत है जी। तो मैं जो इतना मैंने आपने मतलब टीचिंग बताया, मैं तो देख के हैरान, मैं करेक्ट, यही सही पास्टर है। मैंने बोला यही सही पास्टर है, बाकी बहुत लोग, लेकिन उतना मेरे को मतलब दिमाग में उतना बैठा नहीं मेरे। जी 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 जी, मतलब कि बहुत मिलावटी बताते थे। राइट। एक सेकंड आपको मैं रोकूंगा, माफी चाहता हूं, लेकिन आप बाद में कंटिन्यू करना। देखिए, जितने भी आप लोग अभी 1600 1500 के 1600 के आसपास, भाई साहब ने कहा कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जब किसी को सुनते हैं तो पेपर पेन बाइबल लेकर बैठते हैं। इन्होंने मेरे साथ में भी किया और मैं चाहता हूं कि प्लीज ऐसा करो, प्लीज ऐसा करो। इनके पहले भी किसी ने कहा था कि हम परखेंगे अंत के दिनों में। मैं भी चाहता हूं कि आप परखो, जैसे ये भाई ने परखा। लेकिन जब इन्होंने चेक किया, जिसको कहते हैं ना क्रॉस चेक, एक्ट चैप्टर 17 वर्स 11, पौलुस को क्रॉस चेक किया, मुझे भी किया इन्होंने। और जब पाया तो इनको पता चला कि कहीं पे भी कोई भी एरर
या फिर गड़बड़ी नहीं है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज चेक करो, मुझे ही नहीं, आप यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक, कहीं पे भी किसको भी सुनते हो, प्लीज चेक करो कि ये बंदा कॉन्टेक्स्ट में है या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में। जी ब्रदर आगे बोलिए। सर मैं आपके मतलब वचन सुना तो मैं हैरान हूँ, मतलब मैं बोला करेक्ट, यही सही वचन है जो बाइबल से मतलब एकदम करेक्ट बता रहे, क्योंकि हमारे पास्टर जब बताते थे तो बहुत कम डाउट होता। फिर आगे मैंने जब मैं समझ में आया तो मैं पास्टर से, मतलब जब पास्टर मेरे से मतलब वचन जब बताते थे चर्च में जब जाता था जी, तो मैं पास्टर से सवाल कर लेता था, पास्टर जी ऐसा क्यों बता रहे हैं, ये गलत है जी। तो मैंने पास्टर से मतलब कहीं मतलब चर्च में जाऊंगा तो मैं ऐसा लगता था कि मैं अगर सबके सामने पूछूंगा तो जो अविश्वासी मतलब जो नए विश्वासी है उन पे फर्क पड़ेगा, इसलिए उन लोग के सामने इसलिए उनके सामने नहीं बताता था। तो जब अकेले मिलते थे तो मैं पास्टर से बताता, पास्टर आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा गलत प्रचार क्यों किया, तो बोलते मैं मतलब इन लोग को जैसे बच्चे को दूध पिलाते हैं ना, मैं उन लोग को ऐसा सिखा रहा था। मैं बोला अब पास्टर जी कब तक हम लोग को ऐसे सिखाएंगे, हम लोग को नॉलेज दीजिए, हम लोग को और आगे बढ़ाइए, कब तक ऐसे देंगे। क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल। पास्टर जी मेरे से गुस्से से बोले काम कर तू ही प्रचार किया अगर, तो मैं चुप हो गया क्योंकि मैं पास्टर इतना मतलब एजुकेट नहीं हूँ ना कि मैं बता सकूं। जी 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 तो जी, मैं जी। मतलब आप उस काबिल बना रहा हूँ क्या कि पास्टर जब ऐसा बोले ना कि अब तू प्रचार कर तो मैं खड़ा हो जाऊं। या एक सेकंड, हाँ आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम रविकांत है। रविकांत, अरे वाह अच्छा नाम है। ओके रविकांत जी, अब ध्यान से सुनना, और जितने दर्शक हैं उनको भी बता दूं कि आपने अभी इनका स्टेटमेंट सुना और इनके पास्टर ने कहा कि अगर ऐसा है तो तू प्रचार कर ले। तो मुझे अभी टिक या क्लिक जो भी आप बोलो, टक करके आवाज या बातें मेरे दिमाग में आई कि क्या कलीसिया मजाक है, तू कर ले, मैं कर लेता हूँ, ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते, है ना, समझाने के लिए थोड़ा मैनिपुलेट कर लेते। मैं वापस कहता हूँ, क्या कलीसिया मजाक है? पौलुस कहता है कि कलीसिया परमेश्वर का घर है और परमेश्वर के घर में कैसा बर्ताव करना चाहिए ये आपको और मुझे सीखना होगा। तो मिनिस्ट्री मजाक नहीं है, कलीसिया मजाक नहीं। तो जितने भी पास्टर्स या जो कोई भी लीडर चर्च चलाते हैं, आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी आप समझो, परमेश्वर के वचन के बिहाफ में मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि चर्च को गंभीरता से चलाओ, मजाक में नहीं चलाना है। खेल कूद नहीं है, क्रिकेट ग्राउंड नहीं है ये चर्च आपका कि संडे के दिन 3 घंटे का 4 घंटे का एक प्ले ग्राउंड जैसा आप आ रहे हैं, खेल रहे हैं, जैसा मन चाहा नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। नहीं, मत करिए। आपको एक एक लीडर को आपके कलीसिया के प्रति, अभी तो खैर बंद है लेकिन जब शुरू हो जाएगा मैं तब की बात कर रहा हूँ, तो एक एक लीडर को अपना हिसाब देना होगा। तो उससे बचिए। अगर ये मेरे स्टेटमेंट से, वो बात अलग है कि कई लोगों को मिर्ची लगेगी, लेकिन अगर जो नम्र दिल का होगा ना, वो ये स्टेटमेंट जो मैं अभी दे रहा हूं, आप अपने मन को फिराएं, रिपेंट करें और कलीसिया को गंभीरता से लें। यस रवि आगे बोलो। तो पास्टर जी मैंने जब बताया तो अपने आप को मतलब मैं मेरे मन में डाउट रहता था, काश मेरे को भी मतलब बाइबल का ऐसा नॉलेज ज्ञान हो, लेकिन मैं समझ में आता, बाइबल पढ़ता था लेकिन समझ में नहीं आता था। तो फिर आपका एक वीडियो था कि बाइबल पढ़ते समय किस बातों का ध्यान चाहिए, बाइबल पढ़ते समय कैसे पढ़ना चाहिए। राइट। तो उसका मैंने वो वीडियो देखा तो मैं काफी तक समझ गया, मतलब 70-80% समझ गया। कुछ परसेंट बचा है कि वो जो कुछ वर्ड का समझ में नहीं आता, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ। तो फिर भी मैंने मतलब पुराना नियम तो थोड़ा मतलब आधे के ऊपर जा रहा पढ़ते जी। तो फिर मैं बोला क्यों ना और लोगों को बताया जाए, क्योंकि अन्य भाषा के ऊपर आपने बताया कि बहुत सी कलीसिया ऐसी है जो अन्य भाषा में फंसी हुई है। तो मेरे इधर पे भी बहुत सी कलीसिया ऐसी है जो अन्य भाषा में फंसी थी। मैं क्यों ना कुछ लोगों को बताया जाए, शायद उन लोग का जीवन बदल जाए। तो मेरे मतलब एक दूसरे पास्टर थे, मतलब दूसरे चर्च में आते थे, वो लीडर थे उनके नीचे वाले। तो फिर उनसे मैंने बात किया, पास्टर जी अंकल आपने वो चर्च में जाते हैं कि अन्य भाषा सिखाते हैं आपको? तो बोलते हाँ। मैं बोलते भी हो? तो बोलते हाँ। तो मैं अंकल ये गलत है। तो बोलते कैसे गलत है? तो मैंने आपने जैसे बताया था, आपने उनको बताया वैसे। तो बोलते ऐसे कैसे? मैं आए काम करिए, मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, उसका लिंक भेजूंगा, आप उसको देखिए। अगर आपको पसंद नहीं आया तो मत बोलना, अगर एक बार आप देख लेते। मैंने वीडियो भेजा तो देखे नहीं उन्होंने। अच्छा। फिर शाम को गया, फिर मैंने उनको फोर्स किया, अंकल एक बार वीडियो देख लो, अगर आपको पसंद नहीं आया ना, जिसका मैं वीडियो देख रहा हूँ ना, तो उनका वीडियो का देखो, आप देख लो, एक बार देख के देखो। तो उन्होंने देखे तो बोलते हैं हाँ सही बोला आपने, ये वीडियो करेक्ट है। तो फिर कुछ लोग को और वीडियो में जब शेयर करता हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं
कि दानियल राज के वीडियो हमारे पास मत शेयर करिए, वो अपने पास से अलग अलग वीडियो मेरे पास भेजते हैं। तो मैंने मतलब अपने मतलब मैसेज पे बात करता हूँ कभी जी। मैंने बोला कि अगर आपके पास साबुत है, मतलब आपको लगता है कि दानियल गलत है, तो आप साबित कर दो कि गलत है, उनका यूट्यूब पे सब फॉलो मतलब अनफॉलो कर लूंगा, उनका कभी वीडियो नहीं देखूंगा। क्या बात है, वंडरफुल। बस साबित कर दीजिए मुझे। तो फिर मतलब आगे से कुछ रिप्लाई नहीं आया। ओके रवि 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 रुको, इनके बातों से मैं समझता हूँ ये लाइन बोल देनी चाहिए। जैसे रवि ने चैलेंज किया, रवि ने अपने लोगों को चैलेंज किया। आप कहते हो ना कि मैं गलत हूं, मतलब डैनियल राज गलत है, रवि को कहा कि डैनियल राज गलत है, तो रवि ने अपने दोस्तों को, पास्टर को, XYZ को बोला तुम साबित कर दो, मैं डैनियल राज को अनफॉलो कर दूंगा, मतलब अनसब्सक्राइब कर दूंगा, फॉलो नहीं करूंगा। ऐसे ही जितने लोग अभी लाइव है और ये वीडियो जब एडिट होगा, मैं खुद कह रहा हूं, आप जब मेरा वीडियो किसी को भी शेयर करते हो और वो बंदा सामने से कहता है कि डैनियल राज गलत है, इसकी वीडियो मत देखो, तो उनको कहो कि सर प्रूफ कर दो, साबित कर दो कि ये गलत है, हम उनको सुनना बंद कर देंगे। इस डंके की चोट पे अगर आप लोग कर गए और सामने वाला बंदा, ये बात तो अलग है कि वो मेरे को गलत साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरी बातें नहीं, प्रभु की बातें, और प्रभु की बातें को कोई गलत नहीं कर सकता या गलत साबित नहीं कर सकता, ये बात अलग है, ठीक है ना। उनको ऐसा बात करके उनको प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दो, आप क्या कर रहे हो और वचन क्या कह रहा है। अप्रिशिएट करता हूं रवि, बहुत अच्छा काम किया आपने, आगे बोलिए। लेकिन पास्टर जी, मैं ये मतलब ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कब आया, मतलब जब आपका वचन मतलब बाइबल से वचन मैच किया ना, तो करेक्ट आया है ना मेरे अंदर। मतलब ये हुआ कि मतलब ये पक्का है, ये मतलब इनका जैसे होता है ना कि मतलब परमेश्वर की बेइज्जती तो मेरी बेइज्जती, मतलब मेरी बेइज्जती होगी तो इनकी भी बेइज्जती होगी, मतलब इंसल्टी। राइट। तो फिर मैं मतलब इस पे मतलब मेरा मतलब पक्का एक मोहर लग गया था कि ये गलत हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। इसीलिए मैंने बोला कि अगर देखो रवि देखो, अगर गलत होता तो मैं इतनी देर, इतने टाइम से, इतने लोगों के बीच में मैं अभी तक ये काम कर पाता? आप ही बताइए। वो तो कब एग्जैक्टली मेरा बोरा बिस्तरा कब का बंद हो गया होता और मैं कब का घर बैठ गया होता। तो ये काम मेरा है ही नहीं। बिल्कुल सही कहा रवि आपने, ये काम प्रभु का। और मैं हमेशा कहता, गमलीएल का किताब, गमलीएल का स्टेटमेंट, प्रेरितों का 5वां अध्याय वचन 34 से गमलीएल खुद कहता है कि अगर ये प्रभु की ओर से तुम इसको रोक नहीं पाओगे, लेकिन अगर प्रभु की ओर से नहीं है तो ये खुद मिट जाएंगे। तो जब मेरी जैसे 10% प्रभु की ओर से, तो अच्छे आएंगे और चले जाएंगे। बोलिए रवि। और सर आपका जब वचन सुनता था ना, जब प्रकाशित वाक्य और उत्पत्ति का भी बहुत है, मतलब आपका जब मतलब टीचिंग देते थे, लेकिन जब सर आपका वचन जब सुनता था ना, मतलब ऐसा लगता था ना कोई मुझे मार दे तो ठीक, लेकिन ऐसा वचन ना, मतलब ऐसा शब्द ना इस्तेमाल करे, इतना वो अंदर लगता था कि अब मैं क्या करूं। गुड जी, गुड। आपका प्रश्न क्या है? हाँ बोलो। तो फिर मैंने मतलब आपने को बहुत चेंज किया, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, मतलब अंदर से एक मतलब मेरे अंदर जैसे 2 मन बात होता है, एक बोलता है कर दे, एक बोलता है मत कर, एक बोलता है कर दे, बोलता है एक बार बोलता है कि तू यीशु मसीह के सामने जाकर तो क्या बोलेगा, एक बोलता है नहीं कर दे, मतलब 2 मन होता है मेरे सामने, ऐसा बात होती है। राइट। तो लेकिन मेरे को मतलब अच्छे वाले को सुनना रहता है, तो मैंने जो लीडर्स है उनको बताया, फिर मैंने ऐसे बात है, तो उन्होंने मतलब काफी तक चेंज हुए, लेकिन फिर मैंने फोर्स करना अच्छा नहीं लगा, मेरे को लगा बार फोर्स हो तो अच्छी नहीं है। अब उनको समझा तो उनको खुद ही समझना चाहिए। राइट। और फिर मैंने पास्टर को भी समझा, लेकिन जब मैंने मसीह मंदिर ज्वाइन किया तो मैंने पास्टर को बताया, पास्टर जी ऐसी बात है, मैंने ऐसे ज्वाइन किया, जो आपने पास्टर के लिंक बताए थे मैंने उसको भी देखा जी। तो फिर उनको बताया अन्य भाषा के बारे में जी। मैंने उनको वीडियो पूरा दिखा दिया, तो उनको समझ में आ गया कि अन्य भाषा एक गलत है, क्योंकि वो भी ना मतलब पास्टर के जैसे मतलब पास्टर जो बोलेंगे वही करते हैं, ऐसा समझ रहे हैं आप कैसा बोल रहे हैं? राइट। तो मैंने उनको जब समझाया ना, वो समझ गए, तो वो भी अन्य भाषा मतलब बंद कर दी, उनको भी मसीह मंदिर से मैंने ज्वाइन करवा दिया। अरे वाह, बहुत खुशी की बात है। ओके रवि, आपका प्रश्न क्या है अभी? मेरा प्रश्न सर ये था कि उपवास के ऊपर सर, कि कोई बोलता है कि उपवास 6 बजे के बाद रहना चाहिए, कोई बोलता है 10 बजे के बाद रहना चाहिए, और कब तक शाम के टाइम मतलब 4 बजे तक रहना चाहिए, 6 बजे तक, शाम को 8 बजे तक रहना चाहिए, और उपवास रखने के टाइम क्या खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, कोई बोलता है नमक से परहेज करना चाहिए, कोई बोलता है फ्रूट खा सकते हैं, इसके ऊपर था। ओके। अच्छा, आपने जब दानियल का उपवास का बारे में जब सुना होगा ना, 21 दिन का उपवास दानियल की उपवास का बारे में पता है आपको? पूरा स्टडी नहीं कर पाया था। चलो कर लेना। उसने 21 दिन उपवास किया था, लेकिन उसने खाना खाया था।
उसने खाना खाया था। जब ट्रांसलेशन पढ़ते हैं ना तो वहां पर लिखा है कि उसने दाखमधु नहीं पिया, तो इसका मतलब है प्लेजेंट फूड। इंग्लिश ट्रांसलेशन ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट के हिसाब से प्लेजेंट फूड मतलब उसको मन चाहा खाना नहीं खाया, लेकिन उसने खाना खाया। अब उसने जी, अब उसने क्या खाया? रोटी खाई, दलिया खाया, क्या खाया? लेकिन खाया उसने, पानी पिया, खाना खाया। अब उसके बाहर आ जाते हैं रवि, उसमें से बाहर आ जाते हैं। बट मैं केवल इतना कह रहा था कि दानियल ने खाना खाया लेकिन प्लेजेंट फूड नहीं खाया, लेकिन खाया उसने। ये जो बाइबल के जो सही पढ़ने वाले होंगे ये बात समझेंगे, दूध पीते बच्चे नहीं समझ पाएंगे, वो बात अलग है ना। अगर किसी को उपवास करना है, हफ्ते में 1 दिन करना है, महीने में 1 दिन करना है, या फिर साल भर में 3 दिन, 7 दिन, 40 दिन, ये तभी होना चाहिए रवि जब पवित्र आत्मा लीड करता है। यीशु मसीह ने उपवास का जिक्र करा है, लेकिन उपवास का जिक्र करा है इसका मतलब ये नहीं क्योंकि लिखा है तो चलो मैं शुरू हो जाता हूँ। किसी लीडर ने सिखा दिया, किसी व्यक्ति ने कह दिया। आज मैं किसी को काउंसलिंग कर रहा था रवि, तो मैं कह रहा था कि नाम तो मैं खैर लेता नहीं हूँ, लेकिन शहर का नाम बता देता हूँ। पंजाब का आदमी है, बड़ा पास्टर है, वो लाखों लोग आते हैं उसके पास में, लेकिन वही तेल पानी वाला चक्कर है। आगे आप समझदार है। वो अपने एक वीडियो में कह रहा था कि मैंने जो अनॉइंटिंग पाया है वो अनॉइंटिंग ऐसे ही नहीं पाया, मैंने खूब प्रार्थना करी, मैंने खूब उपवास किया। तो अगर ऐसा है तो एक वचन क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय वचन 20, देखो क्या लिखा है। रवि मेरे साथ बने रहना जी सर। मैं आपके उपवास का जवाब दूंगा, लेकिन मैं कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखा है देखिएगा, और मुझे दया आती है उस आदमी पे जिसने बेकार में तपस्या की, बेकार में। वचन देखो क्या कहता है, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। अब ये पवित्र कौन है? ऑफकोर्स यीशु। ये पवित्र कौन है? ऑफकोर्स पवित्र आत्मा, ठीक है ना। तो तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। तो देखो कितना सटीक लिखा है, तुम्हारा अभिषेक हो चुका है। जिस दिन यीशु का अभिषेक हो रहा था उस दिन आपका हो चुका है, मेरा हो चुका है, रवि का हो चुका है, जितने लोग अभी सुन रहे हैं उनका हो चुका है। तो उस व्यक्ति ने क्या किया? बेकार में इतनी लंबा कर लिया, बेकार का टाइम वेस्ट कर लिया, खुद के शरीर को भी खराब कर लिया, जो भी कर लिया उस चीज के लिए जो ऑलरेडी उसके पास है। अब उसको सुनकर या ऐसे लोगों को सुनकर बहुत सारे उनके फॉलोवर्स कहेंगे कि अरे हमारे पास्टर ने 40 दिन का फास्टिंग किया है अभिषेक के लिए, तो मैं भी करूंगा। फेसबुक पे मैं एक आर्टिकल किसी ने डाला था, वो कह रहे थे कि अगर मैं अनुग्रह के वाले का आदर करूंगा तो मैं अनुग्रह पाऊंगा। मतलब जिनके ऊपर अनुग्रह हुआ है सेवकों का, अगर मैं उनका सेवकों का आदर करूंगा, तो शॉर्ट में लिखा था अनुग्रह का आदर करूंगा तो अनुग्रह पाऊंगा। अब ये मेरे को लॉजिक नहीं समझ में आता। हम सब पर अनुग्रह ऑलरेडी हो चुका है। अगर उद्धार हुआ है तो मतलब अनुग्रह हुआ है, और आप अनुग्रह में ही जी रहे हैं। ओके, अनुग्रह कोई चीज नहीं है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, धातु नहीं है ना कि आप दुकान में गए खरीद के लेकर आए, आप कोई पास्टर के पास में गए बॉटल में भर के लेकर आए। ये ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स मैं उपवास में आऊंगा अभी, लेकिन ये सब जोड़ रहा हूं ताकि एडिट वीडियो में लोगों को डिटेल में समझ आए, ठीक है ना। तो ना अनुग्रह आपको कोई करने के लिए, पाने के लिए आपको यज्ञ तपस्या फास्टिंग नहीं करना है। अभिषेक को पाने के लिए यज्ञ तपस्या फास्टिंग नहीं करना है। ये सब ऑलरेडी दे दिया गया। ये उस दिन मिल गया जिस दिन आपका उद्धार हो गया। ये इतनी सिंपल चीज मुझे नहीं समझ में आता कि ये लोग क्यों नहीं समझते। किसी के हाथ रखने से अभिषेक नहीं आता, किसी के हाथ रखने से पवित्र आत्मा नहीं आता, किसी के हाथ रखने से अनुग्रह नहीं आता। जितने बाइबल के अंदर बातें हैं तो कॉन्टेक्स्ट को पढ़ लेना। पतरस ने हाथ रखा, पवित्र आत्मा आया, तो उसके बाद क्या हुआ? पवित्र आत्मा खुद आया। पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से आता है, किसी के हाथ रखने से नहीं आता। और विश्वासियों को तो ऑलरेडी मिल गया, विश्वासियों को तो ऑलरेडी मिल गया है ना, तो अलग से क्या करने की जरूरत है? तो ये सारी भी बातें यहां पे कैंसिल हो जाती है। फास्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? क्यों फास्टिंग करना है आपको? क्योंकि चर्च में सब कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूं, तो मत करो। राइट रवि? चर्च में सब कर रहे हैं तो इसलिए मैं करूं तो कोई मतलब नहीं है। तो इसको कहते देखा देखी। पास्टर ने कहा फास्टिंग करो, तो पास्टर के कहने से मैं क्यों फास्टिंग करूं? पवित्र आत्मा कहेगा तो मैं करूंगा, क्योंकि पास्टर ने एक रूटीन बना दिया। शुक्रवार फास्टिंग, बुधवार फास्टिंग। क्यों? तो फिर परमेश्वर पूछेगा, भाई शरीर मेरा है, मतलब रवि का शरीर, डैनियल राज का शरीर किसका मंदिर है? प्रभु का मंदिर है। तो मैं अपने शरीर में क्या करता हूं उसकी अकाउंटेबिलिटी मैं प्रभु को दूंगा, ना कि सेवक को दूंगा। अब ये नहीं कह रहा हूं कि पास्टर के अधीन नहीं रहना है, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं ना, फॉलो योर पास्टर इफ ही फॉलोज हिज मास्टर। अगर पास्टर वचन के अनुसार सिखाता है तो हम जरूर सुनेंगे, मैं भी सुनूंगा और आप भी सुनिए। और मैं तो यही कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं कि अगुओं के अधीन रहना है।
मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ऐसी चीजों के खिलाफ कहता हूं जो वचन को मैच नहीं करती है। उपवास आपको पवित्र आत्मा के लीडिंग में करना है। इसके ऊपर बहुत वीडियो बनाया हो, इसके ऊपर बहुत बात किया हूं, लेकिन मुझे फिर भी दुख इस बात का है कि रियल टाइप के लोग हैं ना, मसीह समाज में भरे पड़े हैं, जो बात को समझते नहीं है। वो ऐसा करते हैं जैसे बाहर जब अन्य जाति थे ना, कि किसी देवता को खुश करने के लिए यज्ञ कर लो, शरीर को कूटो, शरीर को कमजोर करो, फिर प्रभु को दया आएगी। ये नहीं है भाई प्रभु में, ये कॉन्सेप्ट नहीं है प्रभु में। परमेश्वर पहले से दयालु हो गया है, यीशु के वजह से वो हम पर दयालु हो गया, नहीं तो हमारे कोई अच्छे काम प्रभु को कभी खुश नहीं कर सकते। तो उपवास प्रभु की मर्जी से होनी चाहिए। कब से कब तक होनी चाहिए रवि, आपने पूछा, कोई लिमिट नहीं है। आप सुबह 6 से शाम को 6 रखना चाहो, आपकी मर्जी। आप सुबह 6 से 3 बजे तक दोपहर का रखना चाहो, आपकी मर्जी। आपको लिक्विड पीना है, आपकी मर्जी। मतलब आप चुनाव करते हो, क्योंकि आपका शरीर का नियंत्रण क्या कहते हैं ना, लिमिट आपको पता है। पुशअप करते हैं रवि आप? हाँ जी, पुशअप कभी कभी करते हैं ना? हाँ, मेरा बेटा है ना, अभी वो 13 साल का है, वो भी कभी कभी करता है। लेकिन आपको पता है मेरा बेटा 3-4 के बाद में फुस हो जाता है, क्योंकि उसकी लिमिट उतनी है। उसके अलावा अगर कोई और होगा तो मैं समझता हूं कि वो 10, 12, 100, 50 कर लेगा, और वो उसकी ताकत उतनी है, उसके हिसाब से वो चलेगा। आपकी लिमिट मेरे को नहीं पता कि आप कितना कर पाते हो। वैसे ही जिसकी जितनी ताकत है वो उसके हिसाब से तय करे या डिसाइड करे कि मुझे कितना उपवास में मेरी ताकत, मेरा शरीर मुझे देगा, उसके हिसाब से आपको करना है रवि। जी सर, एक सवाल पूछना था जी। क्या मैं मसीह मंत्र से मतलब 2 जगह से जुड़ सकता हूँ, एक महाराष्ट्र एक यूपी से? जी बिल्कुल जुड़ सकते हैं, बट उसकी वजह क्या है? इसकी वजह है सर, क्योंकि कभी मैं यूपी में रहता हूँ, कभी महाराष्ट्र में रहता हूँ। अच्छा, तो आप अगर कहीं पे भी जाते हो ना, कहीं पे भी जाते हो ना, महाराष्ट्र या यूपी, हाँ, तो जो कंटेन है, जो ग्रुप में डालेंगे, वो तो एक ही मिलेगा ना सर आपको। मैं इसलिए कर रहा था सर कि एक्चुअली क्या होता है, मैं मुंबई जब रहता हूँ ना, तो मुंबई के बाद मुझे प्रचार करता हूँ। जब यूपी में आता हूँ तो यूपी में करता हूँ, क्योंकि यूपी में बहुत दिन के बाद आया हूँ ना, तो मैं इधर पे देखा ना, तो इधर पे काले जाति में बहुत फंसे, मूर्ति पूजा में सबसे ज्यादा है। अच्छा, ठीक मैंने है। बहुत लोगों को मैं बताया इसके बारे में, तो वो लोग मतलब सीखना तो चाहते हैं, पर एक कलसिया उपस्थित करना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे को मतलब कंटिन्यू में इधर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इधर रह नहीं सकता ना, ये दिक्कत है। आप जुड़ जाए, देवेंद्र से बात करके जुड़ जाए, बोलो पास्टर डैनियल से बात हो गई है, आप जुड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसीलिए मतलब करना था, मुझे एक चर्च मतलब ऐसा करना कि एक पास्टर जो हमेशा कंटिन्यू आए सिखाने के लिए चाहिए, ऐसा मतलब ऐसा चाहिए था। ठीक है ना। और आप मुझे कॉल करो, आपसे और अलग से बात भी करना है। ठीक है, या गॉड ब्लेस यू, नो मोर कॉल्स। वाओ, अमेजिंग। चलिए दोस्तों, माफी चाहता हूं कि आज बहुत टाइम हो गया है, बहुत मतलब वही 2:20 होने आ रहे हैं। ओके, मसीह मंथन से जुड़ने के लिए मैं आपको हमेशा कहता हूं, और ये नंबर हैं देवेंद्र साहब के, इनको कॉल करिए। और 29 स्टेट्स भारत का कहीं से भी आप हैं उनको कॉल करें। अगर इनका कॉल बिजी आता है तो आप इनको कॉल करें। नीता जी हैं, सिमरप्रीत जी हैं, शमी हैं, जितेंद्र हैं, श्वेता जी हैं, आप इनको कॉल कर सकते हैं। और अभी जो एक्टिव ग्रुप है 15 है, माफ़ करें 25 है। और साथ ही साथ पंजाब को हमने अलग किया है, क्योंकि पंजाब काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं सीख और शिक्षाओं की ज़रूरत है, जिसके चलते समीक्षा जी और डेविडसन साहब को कॉल करें। और आप लोग पंजाब से कहीं से भी हैं, ये क्षेत्र से कहीं से भी हैं, लुधियाना, जलंधर, मोगा, फिरोजपुर, तरनतार, अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, मोगा बोल दिया, ओके, क्या नाम है, जो भी है, ठीक है ना, आप लोग कहीं से भी जुड़ जाएंगे। ओके, इंटरनेशनल ग्रुप्स आशा जी को कॉल करें। और अभी 18 हो गए हैं, तो अबू धाबी भी जुड़ गया है, तो मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर, जापान, साउथ अफ्रीका, माफ करें साउथ अमेरिका, दुबई, साइप्रस, पाकिस्तान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, हांगकांग, कुवैत, ओमान, स्पेन और अबू धाबी, टोटल 18 हो गए। मैंने ऐड नहीं किया, अगले हफ्ते से कर दूंगा। ओके, पाकिस्तान से अगर आप हैं तो नरेंद्र जी को कॉल करें और आप इनसे बात करके जुड़ जाएंगे। MMB पेज, MMB ऐप, MMB वेबसाइट, और साथ ही साथ मेरा चैनल, जितनी तादाद में आप लोग रेकमेंड कर सकें करें, सब्सक्राइब करवा सकें करें। क्यों? खरी शिक्षा। और मैं वापस कहता हूं, एक पागल जैसा आदमी है यूट्यूब के ऊपर, माइकल टाइप का, वो कह रहा है कि डैनियल राज यूट्यूब से पैसे कमा रहा है। अब उसकी मूर्खता देखिए, खैर वो तो अलग बात है कि वो है ही,
वो कहता है कि मैं पैसे कमा रहा हूं, अगर YouTube से मैं पैसे कमा रहा हूं तो YouTube वाले बिना एडवर्टाइजमेंट के मुझे कैसे पैसे देंगे? इतनी सिंपल चीज नहीं आती। सुरेश कामले साहब उसके ऊपर बात कर रहे हैं, शायद, खैर उसको अकल आ जाए। एनीवे, तो किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट मेरे चैनल पे नहीं आता है, और जिस दिन मैं करूंगा तो टंके की चोट पे बोल के करूंगा। वो बात अलग है कि अभी नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन अगर मैं करूंगा भी तो मैं किसी के बाप से क्यों डरूं? या तो मैं उसको भी कहना चाहता हूं जो पागल टाइप का है, और आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि क्या चल रहा है। नहीं, एनीवे, कोई बात नहीं। ओके, बाइबल हम फ्री दे रहे हैं। नरेंद्र साहब को कॉल करें जिनके पास पैसा नहीं है, और साथ ही साथ मिशनरीज को हम भेज रहे हैं। यदि भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करें, मिशनरीज को भेजना है। अब ये बातें मैं क्यों रख रहा हूं? क्योंकि ये सब के लिए लगते हैं पैसे। मैन पावर, गॉड पावर, मनी पावर। गॉड पावर हमारे पास है, आपके पास है, मैन पावर हमारे पास है, आपके पास है, लेकिन अभी जो दिक्कत आती है वो मनी। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के दिल में, भारत में, विदेश में, कई लोगों के दिल में कि प्रभु के लिए कुछ करना है, हम नहीं जा सकते तो उनको भेज सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ आगे आइए और खूब परमेश्वर के काम के लिए आपकी जितनी ताकत है दीजिए। और याद रखो, डैनियल राज कभी नहीं कहेगा कि दोगे तो आशीष है, नहीं दोगे तो श्राप है। ना लालच का डर दूंगा, लालच का बात रखूंगा, ना डर की बात करूंगा, कभी नहीं। मर्जी से दो, और वो भी अपनी खुशी से। और क्या देते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रकम कितनी बड़ी है और कितनी छोटी, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। दोस्तों, एक और ऐड हो गया है, और वो है हेड ऑफिस मुंबई के अंदर। मसीह मंथन के जितने फॉलोवर्स हैं, खरी शिक्षाओं के जितने फॉलोवर्स हैं, ये आपके लिए भी है, और साथ ही साथ दूसरों के लिए, अगर आप आगे आना चाहें। मुंबई के अंदर पूरे वर्ल्ड में हेड ऑफिस MMB का हम शुरू करना चाह रहे हैं, जिसकी प्रॉपर्टी हम लेंगे और जिसका लिमिट 20 लाख है, 20 लाख है। और अगर आप इसमें भी, और इसमें, और इसमें, आपका पूरा स्वागत है। और आपको कॉल करना है सुमन वैद को। ये याद रखिए, इनको कॉल करके प्रार्थना निवेदन नहीं देना है, सवाल नहीं पूछना है, कुछ नहीं करना। ये नंबर सिर्फ और सिर्फ पैसे, आपका अर्पण, आपका ऑफरिंग, जो भी आप बोलोगे, ये उसके लिए नंबर है। तो इनको कॉल करें, और आपका जो भी क्या कहते हैं ना, मर्जी से आप देना चाहते हैं, जैसे निर्गमन 25:1, जो भी दे अपनी मर्जी से दे। तो आप साल में एक बार या लाइफ टाइम में एक बार देना, आपका मर्जी। मंथ में एक अमाउंट फिक्स करना है कि मेरा महीने से एक महीने में इतना आता रहेगा, आप जो है काम कर रहे हैं उसके लिए, जैसे आपको ठीक लगे। ओके, वापस कहता, देश हो या विदेश हो, कहीं से भी आप पैसा भेज सकते हैं इनको, इस नंबर पे। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो अदर कंट्री का हूं तो पैसे कैसे भेजूं, मतलब क्या सिस्टम है। आप बिल्कुल इस बात की चिंता ना करें। टोटल क्या कहते हैं ना, रजिस्टर्ड, थोड़ा हेल्प करो, क्या कहते हैं उसको, कैसे, अगर कोई बाहर से ट्रांजैक्शन आता है तो क्या नया सिस्टम है? नहीं, मतलब नहीं, वो कहते हैं ना कि आपका पैसा कैसे आ रहा है, क्या जा रहा है, XYZ। इनकम टैक्स की बात हो, या फिर है ना पैसे कहाँ है, सारा कुछ ट्रांसपेरेंसी है। तो ये जो मसीह मंथन की जो टीम है, पैसों को जो हैंडल करती है, वो सारी चीज़ों की सुविधा है, आप चिंता नहीं करें। और साथ ही साथ टैक्स, अगर आप कोई बड़ा अमाउंट देते तो आपको टैक्स नहीं लगे, उसकी भी सुविधा हमने करके रखी है। आपको टैक्स नहीं लगेगा। ये सेक्रेटरी साहब भी बात कर पाएंगे, फिर कभी मैं प्लान करूंगा कि अच्छे से समझा सकूं। बट आप चिंता ना करें, निश्चिंत रहें कि आप परमेश्वर के राज्य में किसी भी तरीके से दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं समझता हूं कि आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कल आपके बीच में फेसबुक और यूट्यूब पे मैं नहीं आऊँगा। उसकी वजह यह है कि कल थर्सडे है, और कल है सिर्फ और सिर्फ जूम पर, और आईडी आपको सिर्फ और सिर्फ उसी ग्रुप में मिलेगी जिसमें आप जुड़ गए हैं, SSD ग्रुप। अगर आप अभी भी नहीं जुड़े हैं तो नीता जी को कॉल करिए, और आप कल से लेसन नंबर 2, क्योंकि लेसन नंबर 1 हो गया है, और लेसन नंबर 1 की वीडियो मैं सैटरडे रात को अपलोड करूंगा यूट्यूब के ऊपर। लेकिन अभी यहाँ से जो लेसन 2 चलेगा, शिक्षा, वो अगले हफ्ते अपलोड करूंगा। तो एक हफ्ते का गैप रहेगा। ये इसकी वजह यह है कि लोग जो है बैठें, जूम पर आएँ, अटेंड करें, ये उसके लिए करें, क्योंकि बहुत खर्चा हम करते हैं जूम के लिए, उसका ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, मैं समझता हूं कि मैं आपको बताता चलूं कि कल मैं नहीं होऊंगा, अगले हफ्ते के मंडे से आऊँगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। लेकिन याद रखिए, अगला संडे, आने वाला संडे प्रभु भोज का संडे है,
फर्स्ट संडे राइट, अगस्त का 2 तारीख है अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्या है, या जो भी 1 तारीख है, ठीक है ना। तो अगला संडे प्रभु भोज है। तो जितने भी मसीह मंथन, मेरी मिनिस्ट्री, GMT और जितने भी देश विदेश में आप लोग जो खरी शिक्षाओं के दीवाने हैं, फॉलोवर्स हैं, आप सभी को ऑनलाइन प्रभु भोज दिया जाएगा, ठीक है ना। और शर्तें आपको पता है कैसे क्या होता है। तो अगले संडे प्रभु भोज का संडे है और कल से शनिवार तक आपका जो है स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन है। अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे।